टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक और शानदार शो में खुश आमदेद कहते हैं। ज़िंदगी में खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह आपने सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे और वही तुम काटोगे। तो लोगों में खुशियाँ बांटिए ताकि वो खुशियाँ आप तक दोबारा पहुँचे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो। हम लोग कभी कभी ये नहीं सोचते, हम लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। ऑफकोर्स ज़िंदगी में अगर आप देखते जाएं तो महंगाई बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स भी उतने सारे हैं, लेकिन जब कभी किसी को मदद करने का मौका आपके सामने आता है, किसी की हेल्प करने का मौका सामने आता है, तो उसको हाथ से मत जाने दीजिए। बहुत सारे इस तरह के भी इंटेलिजेंट लोग हमारे बीच में मौजूद होते हैं जो कि तलाश में रहते हैं उन सफ़ेद पोश फैमिलीज़ की, उन लोगों की जिनको किसी न किसी मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी पूरे प्रोसेस में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि एक नाटक कर रहे होते हैं, एक ढोंग रचा रहे होते हैं आपसे फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन आपको इतना तो मेरे ख्याल से आजकल आप लोग इतने शातिर और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो गए कि आपको पता चल जाता होगा कि कौन आपसे फ़ायदा उठाना चाह रहा है और कौन वाकई में मुस्तहिक है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपसे किसी ने फ़ायदा उठा लिया और आपको बाद में पता चला और फिर आप उसके घर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। कभी कभी आपसे ऑफकोर्स अगर कोई आपसे फ़ायदा उठा चुका है और आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आप अपनी तरफ से तो आप अच्छा कर जाएं, उसके बाद आपको पता है सिला देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। और ऑफकोर्स अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी का फ़ायदा करने के लिए चूज़ किया है, आपको वो मौका फराहम किया और आपने फ़ायदा किया और बाद में आपको पता चला कि वो आपको धोखा दे रहे थे, तो अल्लाह ताला ही उनसे पर निपटेगा। हर चीज़ मेरे ख्याल से अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहाँ तक आप लोगों की एक ऑडिट की किताब लेके बैठ जाएंगे उनका सही गलत बताने के लिए। कुछ लोग होते हैं वो आदत से मजबूर होते हैं, नहीं सही हो सकते, लेकिन आप भी आदत से मजबूर हैं और अच्छी आदतें अपनाएं ताकि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ घर में प्लांट्स लगाने की। जब भी आप घर में पौधे या प्लांट्स लगाते हैं उनका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी शख्सियत के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो अपने घरों में कहीं पे भी आप एक छोटा सा पौधा लगाइए। और आई एम ऑलवेज इनकरेजिंग कि आप अपने घर में अगर वो वाले सब्जियां या फल लगाएं जो कि होम ग्रोन हो, ऑर्गेनिक हो। ऑफकोर्स घर में बैठे बैठे आजकल कितनी महंगाई हो गई है, लेमन ट्रीज़ लगाएं, आपको लीमू घर में आपके ग्रो होंगे, हरी मिर्चें, कराची के वेदर के अंदर तो हरी मिर्चें, लीमू, पालक, कड़ी पत्ता, शरीफे, अनार बड़ी आसानी से आपके घरों में ग्रो हो जाते हैं, बैंगन बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो घरों में पौधे लगाइए, क्योंकि पौधे लगाने की बेतहाशा अहमियत है। एक तो वो वैसे भी आपको फ़ायदा देंगे और ऊपर से ऑफकोर्स एक आपके इन्वायरमेंट में जो माहौलियात है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं और बहुत बेहतर होता है आपके लिए। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के ईमेल्स और मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, आप लोग हमेशा हमारे शो की पज़राई करते हैं। और मुझे जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है शो में वो भी उतनी ही ज़्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। आप लोग बता रहे होते हैं कि किस तरह हम अपने शो को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें जिनको हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जिनको हम शामिल करें। हमें एक बड़ा अच्छा ख़त मौसूल हुआ था समीरा की जानिब से, जिन्होंने कहा कि आप अपने शो में कल्चरल डे ज़रूर मनाया करें। हम लोग डेफिनेटली इस बारे में सोचेंगे, कल्चरल डे हमें बनाना चाहिए। जिस तरह हमारी डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर, डिफरेंट भात के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमें ऑफकोर्स सारे एथनिक ग्रुप्स को टारगेट करना चाहिए कभी कभी, और हमें कल्चरल डे हम लोग ज़रूर मनाएंगे। इसी तरह सामिया ने हमें मैसेज किया है कराची से, उन्होंने बहुत पज़राई की है हमारे 14 अगस्त के शो की, तारीफ़ करी है कि वो शो बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप नए सिंगर्स को चांस देते हैं, नए एक्टर्स का क्या होगा। हम लोग बहुत जल्दी नए एक्टर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं द मॉर्निंग स्टार की तवस्सुत से। यहाँ से जो नए एक्टर्स हैं, वो लड़के लड़कियाँ जो एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग में कदम रखना चाहते हैं, या उन्होंने किसी इदारे से, किसी इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया है और अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे अपने एक्टिंग का करियर स्टार्ट करें, द मॉर्निंग स्टार बहुत जल्द आने वाले शोज़ में अनाउंस करेगा कि जो बडिंग एक्टर्स हैं, जो नए एक्टर्स हैं, उनके लिए एक टैलेंट हब हम लोग क्रिएट करें और हम आपके लिए एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़
TV1 के ड्रामों में, TV1 की टेलीफिल्म्स में हम लोग डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको फराहम करेंगे बहुत जल्द। ख़वातीन और आज का बहुत ही रंगारंग शो आपके लिए लाइनअप किया गया है। हमारे साथ होस्ट और एक्टर फातिमा सुहेल होंगी, शेफ़ मुनीज़ा होंगी, कंवल मलिक होंगी जो कि रियल एस्टेट, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, F&B, ब्यूटी एंड हेल्थ CEO फाउंडर है KHM ग्रुप की, ये हमारे साथ होंगी। आज के हम लोग हमेशा आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिला रहे होते हैं जिनसे ऑफकोर्स आप रब्ता करके उनके बिज़नेस का हिस्सा बन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कोई नई चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में एक्वायर कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने शो के अंदर ये बात कर रहा हूँ तो कि ज़िंदगी में कोई भी सीखने की कोई एज नहीं होती, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ज़िंदगी से और वो जो नई चीज़ आप सीखते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जब कोई नई चीज़ सीखते हैं उसको अपने करियर उसके अंदर बनाना शुरू करते हैं, चाहे आपका जो भी एज ग्रुप हो। बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे हजरात ऐसे वो कहते हैं कि हम लोग बहुत अरसे से काम नहीं कर रहे, अब क्या टेकअप करेंगे, अब काम पे जाया नहीं जाता या लोग क्या समझेंगे। ये जो लोग क्या समझेंगे और जाया नहीं जाता, ये सिर्फ आप अपने आप को खुद एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। इन एक्सक्यूज़ेस की कोई वक़्त, कोई वैल्यू नहीं है। आप जब चाहें कोई भी काम कर सकते हैं, जब चाहें आप किसी भी तरीके का करियर अपना सकते हैं और एक बेहतरीन, एक हलाल ज़रिए माश आप लोग हासिल कर सकते हैं। और उसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको नहीं मालूम आपको देख के कितने सारे लोग उस सफ़र पे चल निकलेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। तो ऑफकोर्स आपको अपनी ज़िंदगी में चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप किसी ना किसी को इंस्पायर ज़रूर कर सकते हैं। और जिस तरह हम लोग पहली बात कर रहे थे, हमारी थॉट ऑफ द डे थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला मौका दे किसी की लाइफ बेहतर करने का, कोई नेकी करने का, उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। और बज़ाते खुद सबसे जो बेहतरीन तोहफ़ा अगर आप किसी को दे सकते हैं वो तालीम का तोहफ़ा है। अगर आप किसी भी आपके घर में अगर कोई मुलाजमीन काम करते हैं, उनके बच्चों को अच्छी तालीम दे दीजिए। आप किसी भी एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी सिर्फ तालीम का बेड़ा उठा लीजिए ताकि वो डिग्री तक किसी का मोहताज न रहे और अपनी डिग्री मुकम्मल करके एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। तो आप सोच नहीं सकते सदका जारिया है, आपको मरने के बाद भी वो दुआएं और उसकी जो बरकत है वो आपकी ज़िंदगी भर और ज़िंदगी इस दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदगी जो है वो हमेशा एक उजली रहेगी, उसमें लाइट रहेगी और अल्लाह ताला की बरकतें आप पे हमेशा बरसती रहेंगी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त, एक बड़ी ज़बरदस्त खातून, एक बहुत ही डायनामिक खातून जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, CEO रह चुकी हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, अभी भी बहुत बड़े इनके अज़ाइम हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, एक थिंकर हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। हमारे साथ हैं कंवल मलिक। कैसी हैं आप कंवल? कंवल, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो मतलब, बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो यू फीचर्ड इनटू सो मेनी एवेन्यूज़ और आप हर काम करती हैं, उसको एक ज़बरदस्त लेवल पे लेके जाती है, फिर अगेन ऑफ टू समथिंग एल्स। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, खिदमत हमारा मकसद, KHM। Yes, since the time I've known you and perhaps you've known me, I've ventured into more than 8 or 9 different businesses and projects. Initially, my career started as a banker and a stock trader, and I believe that was a gift जिससे मैंने अब तक अपनी practical life में इस्तेमाल किया। Investments को देखती हूँ, stock markets देखती हूँ, currencies, gold and oil की movements, और आपको पता है कि इस वक्त जिस वक्त दुनिया में जो पेंडेमिक के बाद जो इफेक्ट आया स्टॉक मार्केट्स पे, एवरीथिंग वेंट डाउन।
So I believe that was an opportunity for a lot of people to come into investing side of things. So that is one thing I do. I'm currently heading 333 Properties. It's my real estate concern. I deal in properties in Pakistan, UAE, Turkey, and London as well. It's been 3 years when I launched this company. Earlier, yes, I was heading a brand. टर्की में एक अपार्टमेंट तो दिलवा दो। Sure. It's a boom. सबसे आसान चीज़ ये होती है कभी भी रियल स्टेट का जब पता चलता है। कमल, इस तरह के ऑल फॉल सवाल तो बहुत सारे लोग करते होंगे ना। How do you deal with एक जो because you know we're looking at the human side of business also. You know, how do you deal with idiots? क्योंकि they are everywhere. I'm a very calm and a cool person. So I try to get to the back of their mind कि ये क्या इनका चाह क्या रहे हैं. So I come across a lot of silly questions also, but I try to give them that sense कि अच्छा आप बताएं कि what exactly you're looking for. हमें ज़मीन लेनी है. अच्छा बजट तो बताएं कितना है. क्या कैपिटल अवेलेबल है. अच्छा 16 लाख है लेकिन ईमार फेज 8 में लेना है. मैं कहा वहाँ 6.5 करोड़ से शुरू होता है 1 बेडरूम. तो ईमार में लेने के लिए यू नीड टू हैव 6.5 करोड़ विद यू. तो 16 लाख में तो जी इस जगह पे इतना सा प्लॉट आ सकता है. इफ़ यू वांट इट देन आई कैन हेल्प यू विद इट. सो उनको सेंस और वो सारी चीजें, वो एजुकेशन तो आपको पता है हर जगह में देनी पड़ती है. स्पून फीडिंग का जो सिलसिला वो तो चलता ही रहेगा. जी जी. क्योंकि मुझे लगता नहीं लोगों को कभी समझ में आती हैं चीजें. और आई थिंक वो हर मुल्क में हर जगह पे इस तरह के लोग होते हैं. कहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनका शायद ऊपर का फ्लोर कम हो जाता है. आप मानती हैं इस बात को? मेरे नहीं ख्याल से. आई डोंट यू थिंक सो? डू यू थिंक दे आर ब्रेनी आल्सो? या अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपने कोई तो राइट फाइनेंशियल डिसीजंस ली होंगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ली होंगी, कुछ तो किया होगा टू गेट टू दैट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. अच्छा मुझे एक बात बताएं कवल, बीइंग अ वुमन बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि एक खातून होके अपने आप को इंडस्ट्री में, बिजनेस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है. हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल टेक वुमेन वेरी लाइटली. दे डोंट टेक यू सीरियसली. अभी तक ये है. बहुत जगहों पे है, बहुत जगहों पे नहीं. पाकिस्तान में है ये चीज़, यूएई में कम है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्पेशल विमेन चेंबर्स, विमेन मिनिस्ट्रीज, विमेन डेवलपमेंट फोरम्स, वो बहुत वर्क करते हैं वो इक्वालिटी पे, फेयरनेस पे, विमेन एम्पावरमेंट पे. दे एक्चुअली हैव मिनिस्टर्स हु हेड सच मिनिस्ट्रीज जहाँ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को देखा जाता है, जहाँ यूथ को देखा जाता है. दे हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस एज वेल where they want everybody to be happy individuals, so they invest a lot in their activities, into a lot of things. So I think पाकिस्तान भी अगर ये करने लग जाए तो हम अपने ह्यूमन कैपिटल को बहुत अच्छी तरह ग्रूम कर सकते हैं, उनको चैनलाइज कर सकते हैं. अच्छा आपका एक एवेन्यू KHM फूड्स भी है. That is a company I formed 2 years ago, and under that I had written to a couple of franchises abroad, some coffee brands as well and food brands as well. अच्छा KHM इवेंट्स भी आपकी कंपनी है. Yeah, these are all, this is history. This is history. What I'm currently involved into is real estate and medical diagnostics. Excellent. I used to conduct events back in the days for all the embassies and consulates in Pakistan. Like we would celebrate their national days. We would host some charity events. जैसा मेरे KHM Foundation के लिए fund raising events मैं करती थी. तो मैंने जो भी ये companies form की, it would help my own other aims and objectives. Yeah. तो उसके लिए मैंने घरों में, जैसे मैं बहुत जाती थी रिलीफ वर्क के लिए, चैरिटी ट्रिप्स के लिए, तो जो भी मैं इवेंट्स करती थी उससे जो मेरी कॉस्ट होती थी वो हटा के एंड देन आई वुड पुट ऑल द मनी फॉर चैरिटी इन सिंध. अच्छा यू द यंगेस्ट मेंबर ऑफ कराची चेंबर ऑफ ई-कॉमर्स आल्सो. Women's Chambers of Commerce and the Karachi Chambers of Commerce. Since 2006 I was a member. I was the youngest member and I was also the vice chairperson for Diplomat Affairs Subcommittee back then. तो उस वक्त सारे अंकल और सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन होते थे. मैं एक छोटी सी वहाँ बैठी होती थी and I would just give my advice and tips, and तो I was always wanted to. लेकिन कवल आप शुरू से अपने स्कूल डेज से, यूनिवर्सिटी टाइम से, मैं 5 साल की थी स्कूल में और हम लोग ट्रैवलिंग करते थे. माई फादर वॉज द डॉक्टर फॉर ऑल द एयरलाइंस, तो ही यूज टू गेट एनुअल फ्री टिकट्स एंड कोटाज, राइट. सो यूज टू ट्रैवल. मैं बचपन से आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि हम लोग वी यूज टू ट्रैवल अ लॉट. सो आई यूज टू बाय बिग बैन लंडन वाली पेंसिल नहीं होती थी मोटी वाली, तो 50 पेंस की. आई यूज टू कम इन माई क्लास, फ्रेंड्स को फ्री, ग्रे ब्लू सी होती थी, बड़ी सी मोटी सी पेंसिल, बिग बैन बनी हुई, टावर ऑफ लंडन बना हुआ. आई यूज टू सेल देम इन माई क्लास. मैं बचपन से जो है ना वो बिजनेस माइंडेड थी. और जो पैसे आते थे फिर सब दोस्तों को जी वो पिज्ज़ा खिला दिया, मैकडोनल्ड खिला दिया, ट्रीट दे दी. तो आई वाज ऑलवेज लाइक दैट. एंड
I have so many inspiring stories to share कि मैंने WWF के स्टिकर बुक्स होते थे वो मैं मंगा के सबको 1-1 रुपए ऊपर आई टू सेल इन माय क्लास में बचपन से जो थी ना ट्रेडर थी क्या बात, 7 साल की उम्र से। एक्सीलेंट। So I had that और in me. इसी चीज को अपने आगे बढ़ाया। Entrepreneurship मेरे में पता नहीं खानदानी थी बचपन से थी क्या था बट मेरे में ये चीज़ थी कि I want to make money, I want to be somebody rich and I want to be famous and I want to give back to society. And that's what you're doing right I'm now. doing that. Excellent. Alhamdulillah. Kavateen Razaz, we are in conversation with Kanwal Malik right now. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार शो में खुशामदीद कहते हैं। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद कंवल मलिक। कंवल, मुझे बात पता, मैं ख़वातीन से यूजुअली ये सवाल पूछ रहा होता हूँ कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप एक बिजनेस वुमन है, आपके नज़दीक क्या सारा जो आपका फोकस है वो आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ की तरफ होता है या उतना ही फोकस आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ भी होता है? आई एम अ वेरी बैलेंस पर्सन। मुझे अपनी हेल्थ अपनी फैमिली बहुत प्यारी है एंड आई मेक श्योर कि मैं जो हूँ अपनी लिमिट्स के अंदर अपने चीज़ें मैनेज करूँ। मैं एक तरफ की दौड़ नहीं भागती, मैं बहुत बैलेंस लाइफ लेके चलती हूँ। उसमें मेरा दीन भी शामिल है, मेरी नमाज का भी टाइम शामिल है, फैमिली को भी टाइम देना है, पेरेंट्स के साथ भी बैठना है और बैलेंस रखना। प्लस आजकल सारा दौर है व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का, हर चीज़ माइक्रो मैनेज हो रही होती है। आप घर से भी बैठ के मुझे लगता है हर चीज़ बहुत तेज़ भी हो गई है। हर चीज़ बहुत तेज़ हो गई है। एवरीथिंग इज़ या दैट्स राइट बट ईजी भी है। यू कैन रिमोटली वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मैं हज पे थी लास्ट मंथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया, अकेले मैं गई और वहाँ से भी मेरी चीज़ें मैनेज हो जाती थी कि मैं ईमेल्स भी रिप्लाई कर देती थी कुछ फ्री टाइम में, कुछ कॉल्स भी देख लेती थी, इबादत भी होती थी, तो दुनिया चलती रहती है। और ये सारी फैसिलिटीज, टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट जी हाँ जी। अच्छा कंवल, हाउ डू यू अनवाइंड, क्या करती है अनवाइंड करने के लिए? आई लव बीइंग इन नेचर। आई लाइक, मुझे पसंद है ओपन एनवायरनमेंट्स में बैठना, बीच पे बैठना। अभी 3 महीने पहले मैंने हट लिया हॉक्स बे पे, तो वहाँ आराम से जाके जी बैठे हैं फैमिली के साथ, हफ्ते में 1-2 बार जाके रिलैक्स करें। पहले तो मैं म्यूज़िक सुनती थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज म्यूज़िक का मुझे लगाव था, कीबोर्ड बजाती थी, गाने बजाती थी। हज के बाद वो चीज़ें मैंने बिल्कुल एक तरफ रख दी हैं। तो मैं अब ऐसी इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज देख रही होती हूँ कि जिसका मुझे इल्म भी नहीं था शायद, कि मैंने शायद वो सर्च भी ना किया हो। तो मैं अपने को, और मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, आई लव बुक्स। मैं ट्रैवलिंग पे जब जाती हूँ एयरपोर्ट से, मैं 3 किताबें अपने खरीदती हूँ, एक बिजनेस की, एक इस्लाम की और एक किसी और सब्जेक्ट की, कोई फाइनेंस की। तो मैं अपने को फ्लाइट्स पे भी एजुकेट कर रही होती हूँ। तो मैं अपना टाइम इस तरह से यूटिलाइज करती हूँ। कुकिंग का शौक है, ड्राइव करने का शौक है, निकल गए जी, कुछ खाया पिया, अपने साथ अपनी मेट्स को भी बिठा लिया, कुछ खा पी के आ गए। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और बैठ के अल्लाह ताला के, कभी बादलों को खाली बैठ के आप देखें, बादलों के जो इस वक्त अभी जो माशाल्लाह बाहर मौसम चल रहा है, यू नो, फबी आई आला रब्बी का तो कज़िबान। आप सिर्फ सिस्टम देखें कि जिस तरह से चूंटियाँ भी अपना खाना ले के कतारों में चल रही होती हैं, अल्लाह का निज़ाम है। और कहते हैं कि जो लोग परेशान हैं उनको खाली नेचर में बिठाएं, धूप दें उनको, पत्ते दिखाएं, पहाड़ों पे लेके जाएं, आबो हवा में बिठाएं, तो डिप्रेशन का इलाज भी यही है। बिल्कुल सही, नेचर। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आई कीप माई सेल्फ। और जब आप नेचर में रहते हैं, मेरे ख्याल से नेचर आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होता है, जो आपकी इनसिक्योरिटीज होती है, वो ले लेता है। सुबह उठ के अगर आप पर्दा खोल के खाली धूप भी लेना, तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी डाइजेशन, या हर किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज, अल्सर्स, बदहजमी का शिकार, ये ऑब्वियसली खाने भी वो माशाल्लाह बड़े तगड़े खाते हैं, मिर्चों वाले, मसालों वाले। एक बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हमारे तेल वाले खाने ये बहुत ख़राब है सेहत के लिए। सारी जितनी भी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये आपको खानों से आती है, कितनी सही बात। ये लोगों से नहीं आती। आपको जो आप खा रहे हैं ना, आपकी हेल्थ, ये आपकी it's not from outside, it's from what you eating. कंवल, on a very honest note मैं बता रहा हूँ, हमने तकरीबन अपने कोई 150 शोज़ मुकम्मल करे हैं अपने मॉर्निंग स्टार के, और मैं अपने शोज़ में जो बातें करता रहा हूँ उन 150 शोज़ में मेरे ख्याल से आपने वो सारी
ये पिछले 5 मिनट में बता दिए कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग। Yes. आप कभी भी अपनी लर्निंग नहीं रोक सकते कभी। और टाइम और आप मैनेज किसी करें। के लिए नहीं रुक सकते, बिल्कुल सही आपको बात। आगे चलते जाना है। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जो कि मैं चाहता हूँ, ऑफ कोर्स यू नो, जिसने आपने कहा कि इट्स टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी Yes, आल्सो। yes. हाउ कैन वी ग्रो आवर वेल्थ? हम अमीर कैसे हो? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इस पे 2 घंटे तक बात कर सकती हूँ। अच्छा, अब इंसान पैदा होता है, अब उसको ये तो नहीं पता ना कि उसके वालिदैन अमीर हैं या गरीब हैं, बस वो पैदा हो गया, दुनिया में आ गया है, उसको तालीम मिली, उसके बाद वो जी नौकरी के लिए भाग दौड़ करेगा, नौकरी एक लगेगी, फिर उससे हो सकता है वो आगे बढ़े। आपको आगे बढ़ने की आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपने खुद अपने लिए राइट डिसीजंस लेनी है। एक जगह से आप स्विच करें, बेटर अपॉर्चुनिटी, और मेहनत से, लगन से, ऑनेस्टी के साथ काम करें। और जब छोड़ना भी हो तो ऑनेस्टी से, ऑनेस्टली बताएं कि जी ये मुझे एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रही या मेरा इसमें पूरा नहीं हो रहा, तो आई वुड लाइक टू स्विच टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बता के जाएं प्रॉपरली और अपनी रिप्लेसमेंट रख के जाएं। स्वैप एंड स्विच एंड देन स्टार्ट सेविंग। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि 30% अपनी जॉब का पैसा संभालें, बचाएं उसको। स्टार्ट हैबिट ऑफ सेविंग। बच्चों को भी बताएं कि आपने, अगर मैं आपको 1000 देता हूँ तो आपने 300 रुपये अपने साइड पे पिगी बैंक में रख देना है कि साइड पे रख देना है। सेविंग जब तक आप में नहीं आएगी ना, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं जो हमने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब की हुई होती हैं, जिसके हमारे इनविजिबल पैसे कट रहे हैं, हमें भले नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक PTCL का आपने घर में कनेक्शन लगाया, उसमें आपको इंटरनेट 50 MBPS मिला, साथ आपको टेलीफोन लाइन मिल गई और आपने एक स्मार्ट टीवी लगा लिया, ठीक है। अब आप हर वक्त मोबाइल पे अब हर चीज़ देख रहे हैं, आपका स्मार्ट टीवी का 2000 रुपये माइनस कट रहा है हर महीने। क्यों आप 8000 रुपये हर महीने खर्चा करें जब आपका काम 3000 रुपये में भी हो सकता है? अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को जब तक आप कट नहीं करेंगे, छोटे छोटे घर में आप देखें इतनी जगहों पे आप पैसा बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। पानी खोलने का तरीका जी, अभी मुंह धुला नहीं, नल का खोल दिया। वाटर एफिशिएंट है नहीं हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों में ये शऊर ही नहीं है। पहले भाई ब्रश पे टूथपेस्ट लगाओ, खोलो, कुल्ली करो, बंद करो, फिर ब्रश करो, फिर कुल्ली करो, पानी बचाओ। मुल्क में पानी की किल्लत है, अगले 10 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा। लोग सोलर सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल की वो मुसीबतें आ रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। किस तरह हम आगे बढ़े? वी हैव टू चेंज लिटिल हैबिट्स इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद आप पैसे बचा। अच्छा, अब क्या करना है? नौकरी से जब पैसे बचाए तो अब कारोबार की तरफ सोचो। अच्छा, अब कारोबार के लिए भी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बैंक में लोग जाते हैं, अकाउंट में जी पैसे रख दिए, 2-3 करोड़ रुपए जमा हुए, 30-40 लाख बैंक में रख दिए। आप ये 6% पे जी हमने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, बड़े खुश हैं, हर महीने हमें 30-40 हज़ार रुपये आ जाता है। आप ये देखें, इन्फ्लेशन 11-12% पे चल रही है, साल के आखिर में आपको 6% आपके रुपए की कदर नीचे गिर गई है। तो आप उससे अच्छा कि आप कोई स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हर 3 महीने बाद आपको 6 से 8% डिविडेंड मिलता है, साल के आखिर में आप 18% मिलता है। 101 रुपये का शेयर है, साल के आखिर में जो 190 का हो गया। इस वक्त जो मार्केट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। ये टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का उन कंपनीज के साथ। फॉर एग्जांपल, हर घर में डालडा, हर घर में सोया सुप्रीम, हर घर में पाउडर, साबुन, यूनिलीवर्स है, नेशनल फूड्स है, एंग्रो फर्टिलाइजर्स है। सो मेनी गुड कंपनी जो हर 1-2 साल बाद नया प्रोडक्ट लाती हैं। जब नया प्रोडक्ट आता है शेयर प्राइस ऊपर जाती है, डिविडेंड भी मिल रहा है, कैपिटल ग्रोथ भी हो रही है। तो स्टार्ट, जिसको छोटे उससे स्टार्ट करना है तो स्टॉक मार्केट्स को समझें, पढ़ें। लोगों को लगता है जी जुआ है, ये फला है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक कंपनी में स्टॉक्स लेते हैं, आप उस कंपनी का हिस्सा बनते हैं, आप शेयर होल्डर बनते हैं। स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। मेरी पहली नौकरी वाज स्टॉक ट्रेडर और मैंने पैसे से पैसा बनाना सीखा। मैं फॉरेक्स ट्रेड करती थी, गोल्ड और ऑयल डेली बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करती थी। मेरा सैलरी चेक, बेसिक सैलरी 7,500 रुपए थी और मेरा पहला कमीशन चेक था 1 लाख रुपए का। मेरा टेक होम 1 लाख। Very nice. वो मैंने सब कमीशन से अर्न किया और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी 20-20% प्रॉफिट दिया एक महीने में। जो बैंक साल का 6% देती है, मैं एक महीने में 30% भी बना के दे सकती हूँ। तो मैं तो अपने लिए कर रही हूँ कितने सालों से, कितने लोगों को मैं गाइड भी करती हूँ, एडवाइस भी करती हूँ। मैं तो कितने लोगों को हेल्प कर चुकी हूँ इसी तरह से। मेरे ख्याल से मुझे कंवल के साथ थोड़ी देर अकेले बैठ के कुछ बातें अपने दिमाग को जरा सेट अच्छा, करना पड़ेगा। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। अच्छा, स्टॉक मार्केट से पैसा बना लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 2017 में मैंने कुछ गाड़ियाँ निकाली, मैंने करीम मॉडल पे रन करनी थी। मैंने बैंक, दुबई इस्लाम बैंक से फाइनेंस की उनको और 10.5 लाख रुपए की मुझे सुजुकी वैगन आर मिली, ठीक है। 4 लाख मैंने डाउन पेमेंट की और उसके 6.5 लाख मुझे पे करने थे। हर महीने 20-22 हज़ार की मेरी पेमेंट थी। करीम में रजिस्टर की गाड़ियाँ, ड्राइवर की तनख्वाह उस वक्त 18,000 थी।
गाड़ी कमाती थी 60,000, 20,000 बैंक को, 18,000 ड्राइवर को, बाकी मेरा प्रॉफिट। 3 साल बाद मेरी गाड़ी फ्री हो गई और गाड़ी 16.5 लाख की अभी पिछले साल बेची। एक्सीलेंट, क्या बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। हम बैठ के जो टिकटॉक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, स्टुपिडिटी में पड़े हुए हैं और लोगों स्टुपिड वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको पटवारी, उसको यूथिया। अरे यार, इन चीजों से निकलो, अपने लिए सोचो, अपनी सेहत का सोचो, अपने मुल्क का सोचो, अपनी किस्मत का सोचो, अपने घर वालों का सोचो। ये कुछ नहीं करना इन चीजों ने आपका। एक्सीलेंट। अगर मुझसे कोई पूछे कि द मॉर्निंग स्टार क्या है, तो कवर में ये आपके पिछले 10 मिनट उनको दिखा सकता हूँ। व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग यू हैव सेड। और मेरे ख्याल से जितनी भी खवातीन खासतौर पर इस वक्त देख रही है, आई थिंक कंवल इज अ प्राइम एग्जांपल आपके लिए इंस्पिरेशन का। इससे अच्छा हम मॉडल और मॉड्यूल नहीं ला सकते। कंवल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, लवली हैविंग यू ऑन द शो। लेकिन आप वादा करें आप दोबारा फिर आएंगी, क्योंकि टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से हम बात करें स्पून फीडिंग की जरूरत होती है। अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। अब आपने जैसे वो गाड़ी बेच दी, आपके पास पैसा आ गया, भाई कहीं मलीर में भी प्लॉट मिले, प्लॉट ले लो। 2 साल बाद वो प्लॉट आपको 200% मुनाफा देगा। बैंक में पैसे ना रखो, जमीन। द बिगेस्ट वे टू बिकम रिच इज टू हैव रियल एस्टेट। बिल्कुल सही बात है। दुनिया के सबसे अमीर तरीन बिलियनर हैं, रियल एस्टेट के ओनर्स हैं। तो पैसा ही सारा जमीन में, जमीन ही बनाती है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी लवली हैविंग यू ऑन द शो। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं शेफ मुन्नीसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या बना रही हैं आज आप? कीमा बना रही हैं? हाँ, आज पालक कीमा बना रहे हैं। पालक कीमा, हाँ। नॉट बैड, है ना? हाँ। देखिए दोनों चीजें सुनिए अच्छी हैं। शमरीजा, वो क्रीम स्पिनच आपको आती है बनानी? हाँ। वो कैसे बनाते हैं? वो हम बताएंगे यहाँ पे। आपको पहले से रेसिपी बता दी तो आप मेरी जगह पर खड़े होकर बना लेंगे? नहीं, इतना मैं ऐसे नहीं करेंगे? ऐसे भी नहीं है हालात, बताएं। ऐसे हालात क्यों नहीं? नहीं शमरीजा बताएं ना कैसे बनाते हैं वो। क्रीम स्पिनच कैसे बनाते हैं भाई? क्रीम में स्पिनच डालना है बस, फ्रेश क्रीम में ना। हाँ, सिर्फ दैट्स इट। नहीं काली मिर्च, काली मिर्च, सफेद मिर्च थोड़ी सी जाएगी, पिंच सॉल्ट जाएगा। हाँ। ठीक है, और स्पिनच को हमने यहाँ पे ब्लांच कर लिया है, आप उसमें भी ब्लांच कर लेंगे, बहुत मजे की होती है ना? क्रीम स्पिनच। थैंक यू। आई लव इट। है ना? यहाँ पे आज पालक कीमा भी बहुत अच्छा बनने जा रहा है। वेरी नाइस। मुझे अंदाजा है इस बात का। हाँ, ठीक बताएं है। क्या बना रही हैं? अच्छा, क्या बना रही हैं? अभी फिर पूछे आप, क्या हो गया? किसके ख्यालों में आज कोई में आज सुबह नाश्ता नहीं किया सही से? क्या बात है? आज कोई बात है क्या? आप बताएं। शेफ मुन्नीसा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज आप कीमा बना रही हैं, क्योंकि आपने इतना ज्यादा मुझे दाल के बन कबाब, दाल का हलवा, दाल की रोटी। हाँ, दाल की रोटी हमारे बने ही नहीं है ना, दाल का हलवा बना है, ये आप रहने दें। मैं ऑफ एयर की बात कर रहा हूँ, जब घर से लाती है। हाँ, देखिए मैं आपकी प्रोटीन सोर्स का कितना अच्छा ख्याल रखती नहीं, हूँ। मुझे प्रोटीन सोर्स का मेरा ख्याल मत रखिए। आपने कुन्ने का वादा किया था कि आप 14 अगस्त को कुन्ना खिलाएंगी। देखिए हमने पैन के अंदर ऑयल ले लिया है। हाँ, शेफ मुन्नीसा, आप कैसे अपनी बात से मुकर गई? आपने ऑन एयर वादा किया था कि मैं घर से लेकर आऊंगी और आधा यहाँ बनाऊंगी। आपने वादा किया था लाइव। हाँ, अच्छा बना लेंगे ना, क्या है इसमें? बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे। तो वो जो वादा था वो क्या हुआ? तो वो अब वादा ही बना क्या जो लेंगे, वफा हो जाए, है ना? हाँ, हाँ, अब बना लेंगे, सही है। अच्छा भाई, हमने फ्लेम ऑन कर दी है, इसके अंदर हमने पैन लिया, उसमें ऑयल ले लिया तकरीबन हाफ कप के करीब। इसमें हम बारीक कटी हुई एक प्याज शामिल कर रहे हैं, ठीक है? और प्याज को हमें करना है गोल्डन, ठीक है? थोड़ा सा हरा धनिया भी अगर चला जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? और इसको हम करेंगे गोल्डन। अच्छा, आपको बताएं, आपने कीमे के साथ क्या क्या वेरिएशंस खाई हैं? शेफ मुन्नीसा, एक तो मैंने कीमा लेके ना उसको दही में जो मतलब कीमा था बना हुआ एक रात पहले का, ठीक है? और उसको मैंने दही ली और फ्राई पैन में दही के साथ उसको कुक कर लिया। वो बहुत मजे का बन जाता है। एक तो मैंने वो ट्राई किया था, फिर कीमे के बेतहाशा सैंडविच चाहा। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो मैं ऑमलेट में डालता हूँ, यू नो दैट। फिर मैं क्या करता हूँ, जो घर में एक दिन पुरानी रोटी होती है ना, एक दिन पुरानी घर की बनी हुई जो चपाती होती है, एक दिन पुरानी, वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, उसको मक्खन में फ्राई पैन में
वो करके उसमें कीमा डाल के रोल रोल कर लेते हैं। तो वो एक आपने जोक तो सुना होगा ना, वो एक लड़की इंटरव्यू करी होती है आदमी का, तो कहती है आप, वो एक्टर होता है, आपको कौन सा रोल पसंद है, कहते हैं मुझे कीमे वाला रोल पसंद है। हंस ले ऐसा भी नहीं करे। एक और बड़ी अच्छी रेसिपी है, बताओ आपको कीमे की। हाँ हाँ बताएं। हाँ, आप ना जिस कच्चा कीमा लिया आपने, कीमा और- कच्चा ही होता है। नहीं मतलब पक्का हुआ है कि मैं बता अच्छा, रहा था ना अभी तक, कच्चा कीमा लिया शेमुनी का, उसके अंदर आपने ना जो टोस्ट होता है, जो स्लाइस होता है, जो ब्रेड होता है, उसको थोड़ा सा टोस्ट कर ले टोस्टर में, और वो थोड़ा सा हार्ड टोस्ट कीजिए, उसके बाद आपको उसको क्रश कर दें, और उसको फिर आप कीमे में ना बना के उसकी बॉल्स बना के अंडे में करके फ्राई। अच्छा, आप लोगों ने टाइमर स्टार्ट करना है, आप बस मुझे 5 सेकंड का टाइम है। तेज आपने प्याज आपने कोई भी 5 कीमे की रेसिपी बतानी है। मैंने हाँ जल्दी से टाइमर स्टार्ट करें। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी नहीं कीमे बताएं। की 5 आप, हाँ। तवा कीमा, एक, कोफ्ता, 2, ऑमलेट कीमा, 3। कीमे ऑमलेट का कीमा रोल, वैसे कोई ऐसे है नहीं इन्होंने भी बनाया। हैदराबादी कीमा, बिहारी कीमा, आय हाय सिंधी हाय, कीमा। जीत गए। हो गए 5 सिंधी कीमा कौन सा? आप। सिंधी कीमा हमारे सामने है। बिहारी तो बोला ही बोला, सिंधी भी बोल दिया। वो वाह जो कि वाह। सिंधी कीमे की रेसिपी मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ क्या होती है? अच्छा इट्स वेरी बताइए। सिंपल, हाँ, बहुत बेसिक हाँ, है। हाँ, बताएं, जो सिंधी चलिए। लोग बनाते हैं, दैट इज सिंधी कीमा। जो सिंधी बिरयानी क्या होती है, जो सिंधी लोग बनाते हैं, तो दैट्स इट। सिंधी, अच्छा बॉम्बे बिरयानी है तो वो बॉम्बे के जो लोग बनाते हैं। ऑफ कोर्स, और क्या, ठीक है। बॉम्बे की बिरयानी क्या अमेरिका में भी लोग बनाएंगे? अच्छा क्या हो गया शेफ मुनीसा? सही है। कश्मीरी पुलाव कश्मीर के लोग बनाते हैं। ऑफ कोर्स। अफगानी पुलाव अफगान के लोग बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। तो अफगानी पुलाव कहाँ से, वहाँ शंघाई से इजाद हुआ है? वो अफगानिस्तान से, वहाँ से ही हुआ है ना, अफगान नहीं से, मतलब हम नहीं काबुल बनाते, से। हम नहीं बनाते। कंधारी अनार कहाँ का है शेफ मुनीसा? कंधार का है। तो देयर यू गो। अच्छा आप कहाँ के? जन्नत से। लोग जन्नत में जाते हैं, वहाँ से आए हैं। हाँ आप वही तो नहीं हो From जो the लड़कियाँ heavens. दुआ मांग रही थी, चांद सा दूल्हा मिले, तो चांद वाले अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो। किसी ने दुआ नहीं मांगी आपके लिए? मांगती होंगी कितनी, आपको क्या पता। अच्छा बस बात आपकी यही दूल्हा दुल्हन शादी ब्याह इस पर खत्म हो जाती है। शेफ मुनीसा आपके साथ कोई भी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। हाँ नहीं देखिए, मेरी दुनिया तो इसी इर्द गिर्द घूमती शेफ मुनीसा, है। वैसे मुझे आप एक बात बताएं, अगर आप अपनी रिश्तेदारों में जाती हैं मिलने के लिए, जहाँ पे आपकी छोटी ये ना कजन, मुझे जहाँ आपकी इतने- छोटी कजन वगैरह होती हैं, मतलब जो कि यू नो अभी पढ़ रही हो या कुछ हो, तो आप जाके उनकी अम्मी से यही बात करती होंगी, इनकी शादी कब कर रही हो? मजे की बात बताऊँ आपको, मैं अपने सारे कजन्स में मैं खुद छोटी हूँ। सही बताएं। हाँ तो वो मेरे लिए बात करते थे। अब उनके बच्चे तो हो गए होंगे, ऑफ कोर्स नेचुरली। अब आप उनकी देखिए अम्मी वो- से पूछती हैं इसकी नहीं, बात नहीं, कहाँ नहीं। चला रही हो? नहीं इतनी पप्पी कुटना औरत नहीं हूँ मैं। अरे ये पप्पे गुड्डी की क्या बात है, एक जनरल सा एक वो डिस्कशन होता है family में। देखिए शादी, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ठीक है, शादी ही नहीं है जिंदगी, बहुत कुछ है जिंदगी में करने को। तो आप मतलब आप शादियों के खिलाफ हैं? नहीं मैं खिलाफ भी नहीं ना मैं शादी के खिलाफ हूँ, ना मैं शादी के फेवर में हूँ। बस वही बात है कि जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। पछता रही हैं आप शादी करके? बताएं जितना क्या मतलब इस मैं बात का भाई? बच क्यों रही है वो? हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं, मैं तो शादी करी बहुत खुश नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप क्यों मैं- पछता रही हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, ये क्या बात अभी है? आप ही अभी क्यों कह रही थी, बताए फंस गई आप अभी कह के। भाई हर किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रही नहीं, हूँ हर ना। किसी की मैं बात नहीं कर रहा ना, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं। अच्छा रेसिपी में देखिए प्याज हमारी हल्की सी नहीं करे शेफ मुनीसा, ये भगलाना शुरू हो जाती है नहीं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए नाजरीन ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे नहीं, चांद से लेकिन ही मुझे एक दूल्हा बात दिया। बताएं, ये लोग क्यों कहते हैं कि आप पछताएं शादी करके? जो खाए वो पछताए, ये क्या बात है? बात ये है कि आप लोग आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं ना, औरतें आप लोगों से, आप लोग औरतों से, तो फिर वहीं पे कहानी ख़राब हो जाती है। हाँ है ना? क्या मतलब शेफ मुनीसा, शादी ना हुई आपका खाना हो गया, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हद हो गई, मतलब इतना बुरा मेरा मुझे खाना। मुझे लगता है ये बहुत ही एक ऑफ सी बात है जो लोग कहते हैं कि आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो लोग कहते हैं ना कि शादी करके पछता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अरेंज मैरिज के सेटअप्स की बात करते हैं यूजुअली, नहीं, क्योंकि नहीं, आज नहीं अरेंज मैरिज तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, मैं कहती हूँ। रियली। हाँ मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा सही बताएं वाकई में? हाँ मैं और मेरे हस्बैंड शादी के बाद ही पहली दफ़ा मिले थे। आपने उससे पहले हम कभी मिले ही नहीं थे। तस्वीर तो देखी होगी आपने। नहीं तस्वीर भी देखी थी, वो आए भी थे, लेकिन हमारी बात नहीं हुई थी कभी भी। तो और आपकी क्या, अच्छा आपके आपकी मम्मी पापा ने आपको दिखाई तस्वीर, पिक्चर दिखाई? नहीं सामने आए थे, मिलके गए थे, लेकिन ऐसे तो हमारी नहीं, तो आपने पूछा फैमिली था? के बीच में बैठे थे। पूछा था कि तुम्हें पसंद है या नहीं? हाँ
हाँ पूछा था। और आपने क्या कहा? फिर मेरे हस्बैंड का 2 दफ़ा प्रपोजल आया था, एक दफ़ा अम्मा ने मना कर दिया था, दूसरी मरतबा मैंने कहा था मुझे करनी है तो यही करनी है। जब मुझे पता चला कि पहली दफा जब मना किया था तो उन्होंने कहा था कि दिमाग का इलाज हो रहा है बेटी के। ये सच है क्या शबनूर? नहीं, उनके घर वालों ने मेरे लिए नहीं, मेरे घर वालों ने उनके लिए मना किया था। अच्छा, दिमाग का इलाज। वैसे आप लोगों को मना नहीं करना चाहिए था, बुरी बात है। क्यों? अच्छा मुझे भाई, बात उनको बताएं, मेरे parents वैसे को शबनूर मेरी जी, मुझे age बात उस आप वक्त लगी ऑनेस्टली नहीं थी बताएं, आपके जो शादी की। हस्बैंड है, जो दूल्हा भाई है, वो ये कहते होंगे ना कि तुम लोगों ने पहले क्यों मना किया? नहीं, एक्चुअली उस वक्त मेरी एज नहीं थी जब उनकी पहले आई, मैं पढ़ रही थी, तो इस वजह से मेरे फादर ने मना कर दिया था। रियली? आप पढ़ रही थी? आप कॉलेज गई? मतलब वो लोग बोल रहे बहुत आला, ये क्या बात हो गई? अखबार पढ़ी थी आप? ये बुरी सा। देखिए, हम आप बात कर अखबार रहे थे पढ़ी थी रेसिपी तो- की, अब किचन में हम कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी तो रेसिपी की बात नहीं होगी नहीं, बस। बस मुझे बताया, दूल्हा भाई पूछते तो होंगे ना क्या? कि तुम लोगों ने पहले क्यों मना किया था? तो मैं बता तो दिया, मैं बड़ी नहीं थी ना, छोटी थी ना, अच्छा, पढ़ नहीं थी उस वक्त? पढ़ रही थी, हाँ, इसलिए मना कर दिया था। फिर बाद में जो अच्छा, है, जब सेकंड टाइम जब वो आए थे फिर आपको मेरे मिलने के हस्बैंड ने लिए, कहा तो करूंगा तो यही शादी करूंगा, वरना नहीं अच्छा करूंगा। मुझे एक बात बताना चाहिए मुनीजा, वो कौन से 3 फैक्टर्स है जो लड़कियों को देख के हाँ करनी चाहिए? एक तो सबसे पहले उनके पाँव देखने चाहिए। पाँव? हाँ। दूसरा देखिए, जो लड़कियां सोचें सिर्फ चेहरे पे और हाथों पे ही ध्यान दे रही है, पाँव पे नहीं देती, ज्यादातर बहुत कम लड़कियां देती हैं, तो पाँव साफ सुथरे देखें तो देखें कि हाँ ये हमारे घर हर चीज साफ सुथरा रखेगी। नहीं तो वो आपका कोई अगर आपके घर है तो आप क्या क्या जूते उतार के पैर दिखाएं? नहीं तो घर के अंदर तो वैसे ही जूते उतार के ही आते हैं सब। नहीं, नॉट रियली। क्या पता अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में मिल रहे हो हाँ, तो आप बात करते करते नीचे देख रही होती है, अब ये करिए। देखिए मैं तो अब लड़की देखने जाती नहीं हूँ, मेरा तो काम है नहीं। मुझे पता नहीं कि आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक ये हर जगह जगह का एक डिफरेंट उसूल होता है कि मुझे बड़ा ऑड लगता था ये। हाँ, क्या हाँ, पाँव देखना? नहीं लड़की देखने जा रहे हैं, या आपको पता है मतलब मुझे लगता है वो लड़कियों के लिए बड़ा एक कभी-कभी देखिए पहले ये डिग्रेडिंग भी हो होता था जाता कि है। कम्युनिटीज होती थी ना, तो उनमें शादियों में लोग आते जाते वहाँ थे, देख लिया, वो मिलते एक- थे, हाँ, देख लेते थे। अब यूजुअली ये हुआ है कि कम्युनिटीज़ के लोग अब बाहर करने लग गए हैं, जिस तरह हमारे उसमें होता था कि पहले नहीं करते थे, अब जब लड़के ही बाहर कर रहे हैं, लड़कियां रह गई हैं, तो उनको भी बाहर करना है। तो अब एक ये इस तरीके का है तरीका कि मिलते हैं आपस में, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत कैजुअल मीटिंग रखनी चाहिए। और अगर इन केस आपको नहीं भी पसंद आती वो लड़की या लड़का पसंद नहीं आता, तो बुराइयां ना गिनवाइए, सीधे सीधे कह दीजिए कि बस कुछ मामलात नहीं बने, अंडरस्टैंडिंग नहीं। हाँ। अब अगर लड़की मोटी है या बहुत ज़्यादा पतली है तो भी इश्यूज हो जाते हैं कि भाई बहुत पतली लड़की है, अगर बहुत मोटी, अब आप उसको वो फैक्टर गिनवा रहे हो तो आप सोचिए वो कितनी डिसहार्ट हुई हुई उस बात पे। और फिर उसको ये फील होता है कि ऑब्वियसली मैं कोई शो पीस हूँ जो मुझे सामने ले जाके खाली दिखाया जा रहा है। मैं आई एक थिंक बात कभी बोलूं- डिग्रेडिंग होता है हाँ। कभी कभार। और एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप लड़की को देख रहे हैं तो लड़कियों को ये भी सोचना चाहिए कि आप लोग भी तो लड़कों को देख रहे हैं, तो शो पीस तो वो भी हो गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाय द वे हम क्या बना रहे थे? पालक कीमा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और इस वक्त शेफ मुनीजा बना रही हैं बहुत ही मज़ेदार। मैं पालक का एक निवाला लिया था, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। चेक कर रहा था, आई लव पालक, बहुत मज़े किया। अच्छा, इस वक्त बना रहे हैं हम पालक कीमा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो मसाले शामिल करे थे वो मैं बता दूं, मैंने देगी लाल मिर्च शामिल करी थी, और साथ में मैंने जो है वो ज़ीरा पाउडर शामिल किया था 1 टीस्पून, ठीक है। और इसके अंदर अब जो है बाकी नमक वगैरह हम शामिल करेंगे, और फिर हम इसके अंदर हमारा जो कीमा है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पालक को क्या किया था, पालक मैंने लेके उसको वॉश किया। अच्छा, 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, और ½ टीस्पून जो है हम इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, पालक को मैंने क्या किया था कि पालक को मैंने लिया, उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने उसको जो है पानी बॉईल कर लिया। बॉईल करना, जब जोश आ गया पानी के अंदर, तो उसके अंदर मैंने जो है वो पालक उसके अंदर डाली, 1 मिनट के लिए उसको कुक करा, और उसको निकाल के फ़ौरन ठंडे पानी में डाल दिया। इसको हमारी उसमें लैंग्वेज में ब्लांच करना कहते हैं। और इससे होता ये है कि पालक के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर रहते हैं,
और साथ ही साथ जो पालक पकने के बाद अक्सर बेशतर लोगों की शिकायत होती है कि वो काली पड़ जाती है, वो नहीं होगी। इसका कलर जो है वो मेंटेन रहेगा। आप देखिए इसका कलर जो है बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन है, ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका ये रीज़न है कि आप इस तरीके से कर लेना। ये पालक इस वक्त ये डन की सूरत में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई चीज़ में ऐड करके भी खा सकते हैं, और आप इसको हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, वरना यूजुअली अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम तमाम जला के तबाह कर चुके होते हैं, और जब हम वो खाते हैं तो हमारे लिए किसी काबिल नहीं होती। वो सिर्फ हमारे पेट भर रही होती है, लेकिन हमें तवानाई नहीं दे रही होती। तवानाई, सही बोला? ऑफ कोर्स। मैं कभी गलत बोलती हूँ? स्पिनच बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे अब जो कितना है तेज मसाला है तो मेरी आंखों में जा रहा है। वो एक्चुअली जो एसी की हवा है ना वो आपकी तरफ आ रही है। इन्होंने एसी भी ऐसे सेट किया है कि वो उस पर कोई हवा जाए मुझे ना जाए, इतनी यहाँ पे बोल। अच्छा जी, कीमा हम इसके अंदर शामिल मेरी तो करें। आंखों में जल रहा है शेफ मुनीजा, आपने इतना तेज मसाला डाला यार। नहीं, इतना तेज नहीं डाला, वो एक्चुअली एसी की हवा आपकी तरफ आ रही है, इसलिए आपको फील। आपकी कोई गलती नहीं है, नहीं। यहाँ भी एसी गलत है। एसी गलत है, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए सही नाजरीन, कभी भी अपनी गलती नहीं माने, कितनी बुरी बात। अपनी गलती दूसरों पे डाल लें। सही है, सिर्फ मजाक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख। अच्छा शेफ मुनीजा, मैं आपसे वैसे ही एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, चूँकि हम ऑफ कोर्स किचन में हम मज़े मज़े की बातें करते रहते हैं। शेफ मुनीजा, अगर आपको पता चलता है कि अगर आपकी कोई बहुत अच्छे दोस्त हों जिनकी शादी पे आपने बड़ा नाच गाना किया और बड़े खुश हो गए इनकी शादी हो गई है, फिर आपको पता चलता है कि उनकी डिवोर्स हो गई है, दे आर नो लॉन्गर टुगेदर, आपका क्या फिर आप किस तरह हैंडल करती हैं इस सिस्टम से? देखिए, एक तो अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है तो ऑब्वियसली उन हस्बैंड वाइफ की इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, आपस में बॉन्डिंग नहीं हुई होगी, या कोई रीजंस रहे होंगे, तो मैं कहती हूँ बेहतर है कि वो उसमें इंटरफेयर हमें करना बनता नहीं है। उनका आपस का मामला था। अच्छा, यूजुअली लोग क्या करते हैं, जाके क्वेश्चन करते हैं आदमी से औरत के हवाले से और औरत से आदमी के हवाले से, और फिर उसमें अब तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो गए हैं तो इतनी बुराइयाँ नहीं करते वो, वरना लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो अपना ब्लेम दूसरे पे, अच्छा हाँ वो औरत ठीक नहीं थी, अच्छा हाँ वो आदमी ठीक नहीं था, मतलब ब्लेम गेम चलना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ गलत है। अगर आप जानते भी हैं कि उसमें कोई बुराई थी, तो जब अल्लाह ताला हमारी बुराइयां नहीं बताते लोगों को, तो आप कौन होते हैं किसी की बुराइयों का जो है वो ढिंडोरा पीटने वाले? बिल्कुल। अच्छा शेफ मुनीजा, अगर आपको पता चलता है कि अगर कोई हस्बैंड थे वो अपनी बीवी को बहुत मारते पीटते थे, हाँ, और वो दोनों आपके दोस्त हो, मगर आपकी दो दोस्तों की कहानी है, आपको भी जाके पता करेंगी कि यार इसमें क्या सच्चाई है, मैं किसी तरह हेल्प कर सकूं, या आप पूरे मामले से दूर ही रहेंगे डिवोर्स से पहले? देखिए, हाँ, अगर हो सकेगा, मुझसे जहाँ हो सकेगा उनके लिए जो मैं बेहतर कर सकूं तो मैं बिल्कुल करूँगी। देखिए, अक्सर और बेशतर बिल्कुल आदमी ये गलत करते हैं कि वो मारते। अब तो मैंने ऐसे केसेस भी सुने कि औरतें भी इन रिटर्न में अपने हस्बैंड्स को मार रही होती हैं। मैंने लिटरली ये बात भी सुनी है। तो दोनों ही सूरतों में बात गलत है। आप पागलपन है, वैसे गलत है ये मैंने सुनी है, बहुत बातें सुनी है। तो दोनों ही हर रिश्ते की जो बुनियाद है वो रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट है। और अगर आप इस नहज पे पहुंच गए कि जहाँ मारपीट रहे, तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप थोड़े दिनों के लिए अलग हो जाएं। हाँ, ताकि दोनों को सोचने का मौका मिले। डायरेक्टली डिवोर्स की तरफ जाने से बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लें, एक दूसरे को समझें। और क्योंकि एक इतनी शमुनिया, मैं एक इतनी चीज़ नोटिस करता हूँ, मैं इतने लोगों को मिल रहा होता हूँ, वो लोग यही कहते हैं कि नहीं बस अब हमारी फैमिली हमारा सब कुछ है, हम सारा वक्त बस फैमिली को ही देते हैं। नहीं, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा टाइम आपको अलग गुजारना चाहिए। सिर्फ आदमी नहीं, औरतें भी जो आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, आप कुछ नहीं, ज्यादा एक कप किसी कैफेटेरिया में चले जाएं, एक कप कॉफी पी लें, लेकिन अकेले चले जाएं। मी टाइम होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ जरूर होना चाहिए। वहाँ पे बैठ के आप वो तमाम चीज़ें सोचें, अपने आप को रिफ्रेश करें, और उसके बाद वापस ज़िंदगी में आएँ, क्योंकि टेंशन्स बहुत हैं। सिर्फ ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ या कोई और रिलेटिव्स की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो और एक और बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। उनके घर में लड़ाई झगड़े कपल्स में रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी लड़ झगड़े होते हैं। उसकी इतनी अजीब सी वजह मैं आपको एक बात बताऊँ शेफ मुनीजा, उसकी वजह पता है क्या होती है? क्या? वो दोनों रात भर जाग रहे होते हैं, और जब आप रात भर जागते हैं और आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं होता, तो आपका जो दिमाग है वो रिग्रेस करता है, वो प्रोग्रेस नहीं करता, आपका दिमाग सुकड़ता है। आपका जब दिमाग सुकड़ता है तो नेचुरली पूरी जो बॉडी है वो दिमाग ही तो चला रही होती है, दिमाग चला रहा होता है पूरी बॉडी को। तो आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो एंजाइटीज़ हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है और आप हर फैसला एंजाइटी में करते हैं। ये आपको अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम दिया है ज़िंदगी गुजारने का, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। आप जब इस सिस्टम से स्टेप आउट करते हैं तो सारी चीज़ें ख़राब होंगी।
अच्छा, सिर्फ रिलेशंस ही नहीं, आपकी पर्सनली बॉडी पे भी बहुत शबरीजा इम्पैक्ट आपका पड़ता है। काम इफेक्ट होता है। हर चीज इफेक्ट होती है, ये आप- आपने बहुत अच्छी बात मैं बताई है। शबरीजा इतनी जबरदस्त आपको बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए रात को मैक्सिमम 12 बजे सो जाए। बिल्कुल। आप अगर आपके कमरे में छोटे बच्चे हैं तो आप ड्राइंग रूम में सो जाएं। आप किसी जगह पीस में 12 बजे सोएं और सुबह आप 6-7 बजे उठ जाए और ये साउंड स्लीप लें आप 6-7 घंटे की। आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपका काम किस तरह बेहतर होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ इग्नोर करते हैं वो रात की नींद को इग्नोर करते हैं। आजकल यार मतलब- उल्टा निजाम हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल। हम और पता है लोग मुझे इतनी हैरत होती है, बड़े फखरिया बता रहे होते हैं, अरे मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, यार मैं तो मेरी तो नींद ही 3 घंटे 4 अच्छा, नहीं, घंटे। कुछ लोग तो मैंने देखा है लिटरली, आई नो अ पर्सन, वो शाम में 5 बजे वो उठ रही होती हैं, उनका अपना बेबी भी है, वो बेबी सिटर देख रही है, एक बड़ी बेटी है, वो अपना उसकी लाइफ है, और वो खातून जो है वो शाम के 5 बजे उठ रही हैं। आप अपनी नंद की बात करें। नहीं, मेरी नंद ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब लग रहा है कि कुछ नहीं, एक अननोन सास पर्सन है, आई डोंट नो हर, ठीक है, एक अननोन अच्छा, पर्सन। आई डोंट नो हर, अननोन तो आपको इतना कैसे पता कि उनकी बेटी भी है? Somehow पता चल जाती हैं चीजें कम्युनिटी से, तो सहेलियों के ग्रुप से। नहीं, एक दफा मैं उनके यहाँ 5 बजे अरे चली वो गई बड़ी थी। हड़ाराम है, इतना लेट उठती है। हाँ? ठीक है, तो यार मतलब आप शाम में 5 बजे, तो पूरा उल्टा ही निजाम हो गया। जिस टाइम पे आपको 6-7 बजे 8 बजे आपको सोना चाहिए, या चलो मैक्सिमम आप 12 बजे सो, आप पूरा उल्टा दिन तो आपने पूरा ही नहीं, निकाल 12 बजे भी मैं ऐसे कह रहा हूँ बहुत खींच तान के, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली 4-5 बजे आंख खुल जाती है। खुल जाती है। बिल्कुल। और अगर आपने काम ही 9 बजे स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे तो आपको उठना चाहिए, और 3 घंटे आप अपने आप को दें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हम लोग ये चीज़ें बहुत इग्नोर करते हैं, और आपको पता है लेटर एज में जैसे आप 40-45 क्रॉस करने लगते हैं, बीमारियाँ आपकी तरफ रुख कर रही होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने नींद को, जो कि बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है रिपेयर होने का, आपने वो बॉडी से छीना हुआ है और आप दिन के टाइम सोते हैं। आपको पता है नींद उस वक्त की ज़रूरी है जब सूरज नहीं हो, सूरज की गैर मौजूदगी में आपको नींद लेनी है। अच्छा, आपने 40-45 से बहुत आगे की एज बता मैं दी तो है। आपकी तवज्जो से बात कर रहा होता हूँ ना। अब आप अगर देखें ना तो जो है और यंग एज में बीमारियां इसी रीजन की वजह से आ गई हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जहनी बीमारी भी हो जाती है कि उनको अपने पड़ोसी लोग जो आसामी। हैं, हाँ, वो बहुत बुरे लगने लगते वसवस होगी हैं। भी। हाँ, और उनको बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। उस दिन 14 अगस्त के शो में मुझे ये कहते हैं कि शेफ मुनीजा आप तो इधर आए, कायद आज़म की पिक्चर के साथ तस्वीर खिंचवाएं। मैंने बोला क्यों? कह रहे हाँ, आपके तो स्कूल में आप दोनों साथ पढ़ते थे ये ना। कुछ क्लास फेल होता है। हाँ, तो मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने इनको कहा था नहीं, मैं उनकी भी सीनियर थी, वो मेरे जूनियर थे। हाँ, सही है। तो अब आप मुझे कितना कदीम समझते हैं? ये आप ऑफ एयर की बातें तो टीवी में मत बताएं, मैं आपको मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, लेकिन हम लोग बात करते बड़ी पते की, जो कि नींद की बात है। हाँ, आप अपनी नींद को इग्नोर नहीं कर सकते, और आज से प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को रिफॉर्म कीजिए। आप लोग प्लीज़ 7-8 घंटे की नींद लीजिए सूरज की गैर मौजूदगी में। सुबह उठिए, सुबह उठ के जो आपने पहली चीज़ करनी है, पानी आप पीते हैं ना सुबह पानी, बिल्कुल। आप थोड़ा सा पानी पीजिए और उसके बाद बैठ जाइए किसी भी जगह, किसी बैल्कनी में, किसी खिड़की के आगे कुर्सी रख के, और आपने सिर्फ सांस लेना है खामोशी में। और अगर सुबह आपके घर के बाहर, बालकनी में मत बिठाएं। क्यों शेफ निशा? वो अच्छा, वो अभी तक उठी नहीं, वो अच्छा वो ये कर रही है। ये भी तो होता है ना। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ निशा, मुझे मेरे ख्याल इतना भी नहीं होता। थोड़ा होता सा है, सुबह 6 होता बजे कौन उठता है? सभी सो रहे हैं। जब आप हिदायत दे रहे हैं सबको 6 बजे उठने की, तो उठे हुए होंगे ना लोग। सब एक दूसरे को देख रहे होंगे, आज वो नहीं उठा। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से सुबह उठना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी नमाज मिस नहीं होती, आपको नमाज मिल जाती है सबसे पहले, और दूसरा है कि आपकी आई थिंक सेहत बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब आप लेती हैं वैसे 7-8 घंटे की नींद? हाँ, मैं क्योंकि बच्चों के स्कूल जिस दौरान होते हैं वीकडेज में, तो हम लोग ऑलमोस्ट 10-10:30 हम लोग के घर में लाइट्स ऑफ हो चुकी होती हैं और हम लोग सो जाते हैं। उससे ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली आप अलार्म ना भी लगाएं तो नेक्स्ट डे आपकी नींद जो है वो खुद ब खुद पूरी खुल जाती है। हो चुकी होती है और आप उठ जाते हैं। अच्छा, आप देखें, मैंने इसके अंदर जो पालक हमने बनाई थी, कीमा हमारा पूरा जब भुन गया, डन हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर ये पालक शामिल करी है। तो कितना खूबसूरत सा इसका ग्रीन सा कलर इसके साथ आ रहा है। अच्छा, मैंने 500 ग्राम जो है वो कीमा लिया था, साथ ही 500 ग्राम ही मैंने पालक ली, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसको ब्लांच करते हैं, काटते हैं, तो वो कम ही हो जाती है क्वांटिटी में। सब्जियों का ये होता है। ठीक है, बस इसको हमने इतना ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये बिल्कुल डन हो चुका है, मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी
और इसके अंदर जो मैं थोड़े से मसाले और ऐड करना चाहती हूँ वो मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। ये लास्ट में ऐड करने का रीज़न ये होता है कि इससे फ्लेवर भी निकल के आता है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। अच्छा, चाट मसाला डाल रहे हैं हम थोड़ा सा इसके अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा लेमन जूस अराउंड 1 टेबल स्पून। कुछ हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, आप काट के शामिल करना चाहें काट के शामिल कर दीजिए, साबुत शामिल करना चाहें साबुत कर दीजिए। और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है वो इसको पहले मिक्स करेंगे मसालों को, और फिर इसके अंदर अदरक और हरा धनिया शामिल करेंगे, और ये बिल्कुल डन हो चुका है। अच्छा, बहुत क्विक बनने और बहुत वाली अच्छी रेसिपी खुशबू है ना। और ये देखें हरा धनिया आ गया इसके ऊपर, और अदरक। आपने इसके साथ पराठे नहीं बनाए शिफानी से? पराठे बनाए हैं मैंने, है? कहाँ है? वो मैंने पहले सुबह में बना लिए थे आके, अच्छा, और मैंने जो है वो उधर रखवाए। यहाँ पे एसी की हवा ज़्यादा है ना, तो मैंने अच्छा, कहा तो गर्म रहेंगे। गर्म रहे ताकि, ठीक है। बस इसको हम निकालेंगे, ये दाने, और दैट्स इट, ठीक है। मैं एक कुछ सर्विंग के लिए ले लूँ। अच्छा खवातीन और हज़रात, अभी हमने बनाया आप लोगों के लिए पालक कीमा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इसकी साइंस भी अलग होती है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हमारा पालक कीमा तैयार हो चुका है। बिल्कुल, अब इसको डिश आउट करेंगे हम। और जो है इन्होंने ब्रेक में जो है देखें पराठा जो है वो खाना शुरू कर बस दिया सिर्फ था। उसके कोने खा रहा था जो तो सख्त थे। कोने जो है वो पराठे में शामिल नहीं होते क्या? पराठे का हिस्सा नहीं है वो वो जले हुए थे ना। वाह भाई वाह, जले हुए नहीं होते, ये प्रॉपर जो है वो कुक्ड होते हैं। आप बस जले हुए हैं। नहीं, मैं क्यों जला वो? अल्लाह माफ करो। आप नहीं जले हुए, छोड़े जबकि यार, वैसे ये अच्छा क्रिस्पी पराठा है। है ना। पराठा जो है वो क्रिस्पी ही अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है इसके ऊपर थोड़ा सा टॉप पे दोबारा से अदरक और उससे गार्निश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, और असफर अब जो है इसको टेस्ट प्लीज, आपने इतनी बेहतरीन चीज, हाँ अब सही जगह पे आई है ना। सही है। हाँ ऑफ कोर्स, ये आपने गार्निशिंग, हाँ ये सही किया ना। प्लीज ये लीजिए, ओके। ये देखिए। अब आप टेस्ट तो करें इसका। अच्छा। आज एक्सपेरिमेंट हम आप पे कर रहे हैं। बेस्ट। उफ, गरम। बिल्कुल, देखिए मैंने आपके लिए बिल्कुल गरम गरम पराठे रखे थे। बेस्ट। मैंने कहा पालक शुक्र भी इन्होंने चम्मच से कीमा और ऐसी पराठा नहीं खाया आज बर्गर वैसे मैं तरीके खाता हूँ से। उस तरह। हाँ, मुझे पता है आपका, इसीलिए तो कह रही हूँ। सही है बस। सही है, अच्छा ओके, सही है तो फिर सही है। तो रेसिपी हम बता देते हैं, बहुत मजा हैं? चलो, शमीर, मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला और डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ? डाल सकते है हैं, ना, डाल सकते हैं ना। जो आप डालना गार्निशिंग चाहिए। में देखिए आप लोग की अपनी चॉइस है, हमारा मकसद होता है रेसिपी बताना, फ्लेवर्स को और इन्हांस करने के लिए अपने फ्लेवर अपने टेस्ट बड के हिसाब से आप मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा। बहुत से लोग जो है वो नमक कम जो है वो खाना पसंद करते हैं, मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसका रिकैप दे दूँ। मैंने जो है वो हाफ़ कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई वो शामिल करी, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने उसके अंदर जो है वो 2 टमाटर फाइन चॉप करके वो ऐड करे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, उसको सौते करा। जब टमाटर थोड़े से गलना शुरू हो गए तो मैंने इसके अंदर तमाम मसाले यानी कि लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और मैंने इसके अंदर
अंदर शामिल करा नमक 1 टीस्पून, आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल करा थोड़ा सा चाट मसाला उस वक्त शामिल करा था। इसको मैंने भूना, देगी लाल मिर्च शामिल करी थी 1 टेबलस्पून, इसको मैंने भूना। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो जो कीमा था हमारा वो शामिल करा, उसको कुक कर लिया। जब कीमा कम्प्लीटली डन हो गया, उसका वाटर इवोपरेट हो गया, भुन गया अच्छे तरीके से, मैंने पालक जो है वो पहले से ब्लांच करके रखी हुई थी, पानी को बॉईल करा। जब पानी में जोश आ गया तो मैंने इसके अंदर 500 ग्राम पालक जो पहले से वॉश की हुई थी वो शामिल कर दी, उसको निकाला, 1 मिनट रखा, उसको निकाल के ठंडे पानी में डाला, उसको चॉप कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब कीमा हमारा भुन चुका था तो मैंने पालक ऐड करी, 1 मिनट तक पकाया। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना वरना पालक का जो वो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बस उसको थोड़ा सा आपने पकाना है और फ्लेम बंद कर देनी है। लास्ट में आपने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून छिड़कना है, चाट मसाला छिड़क लीजिए 1 टेबलस्पून, लेमन जूस जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून, हरी मिर्ची काट के डालना चाहे काट के डाल दें, साबुत डालना चाहे साबुत डाल दें। उसके बाद मैंने इसको हरा धनिया और अदरक से, जूलियन अदरक से गार्निश करा। आप पराठे, राइस, रोटी जिस के साथ खाना चाहें आप इंजॉय करें। बहुत मज़े का है। और मुझे जो चीज़ मज़े की लग रही है ना शेफ मुनीब साहब, चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करता हूँ तो मैं स्पाइसी भी ना, तो आई थिंक नमक और स्पाइस बिल्कुल सही है, बैलेंस है। कीमा जो अच्छी चीज़ है वो गला हुआ अच्छा है। और जो हरी मिर्च है ना वो मेरे ख्याल से आपने थोड़ी सी वो तोड़ी हुई थी बीच में से, हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तेज है इसका फ्लेवर है, जायका इसका अच्छा आजकल हरी मिर्चें बहुत तेज आ रही हैं तो थोड़ा सा देख के ध्यान से आप इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। हाँ, कम इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत स्पाइसी आ रही है। अच्छा, आप 10 आउट ऑफ क्या देंगे? जी क्या कह रही है? सॉरी मैं आपका सवाल मिस कर दिया, दोबारा पूछे। 10 आउट ऑफ क्या? 10 आउट ऑफ क्या देंगे? 10 आउट ऑफ 10 इसको ना, कीमे को ना जी ऑब्वियसली। मुझे लगा आप अपना पूछ रहे, मैं 10 आउट ऑफ 10। मैं अपना आपसे क्यों पूछूंगी, मुझे पता है आपने क्या बोलना है इसलिए मैं आपसे पूछूंगी। नहीं शेफ मुनीब, 10 आउट ऑफ 10 इज वेरी नाइस। अच्छा गला हुआ, बहुत ही बेहतरीन कीमा। मुझे लगता है पालक की वजह से ना इसका एक और जो जो क्रीम स्पिनच होता है वो वाला टेस्ट इसके अंदर आ रहा है। बच्चा मुनीब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आजकल बड़ा खूबसूरत मौसम है और आई थिंक इस तरह के मौसम में हल्का सा स्पाइसी खाने में थोड़ा सा मज़ा आता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। पूरे शो का माहौल बहुत ही खुशगवार और बहुत ही खुश आइंद हो गया है क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत जाज़िब नज़र हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ख़वातीन हो या हजरात हो, आपके लुक्स जितने अच्छे हों उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आपकी शख्सियत होनी चाहिए। और इसी तरह की फातिमा सोहेल हमारे साथ। थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। कैसे आप, खैरियत से फातिमा? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक फातिमा। सबसे पहले जो मजे की बात है कि सुबह सुबह इतना अच्छा देखना और इतना अच्छा महसूस करना एक बहुत टास्क होता है बहुत सारे लोगों के लिए। आई थिंक ये मेरे लिए ज्यादा है क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, तो सुबह उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपको पता हमारी फिल्म के अंदर तो कभी भी आपको काम के लिए बुला देते हैं, यू नो, चाहे आप टीवी कमर्शियल्स कर रहे हो। जब मोस्टली ड्रामा करती सुबह 9 बजे 8 बजे उठ के जाना पड़ता है, लेकिन मैं 6 बजे उठ के यू नो अच्छा सा काम देती हूँ उस वक्त। हाँ, लेकिन अच्छा अभी आजकल आप क्या कर रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आप मसरूफ हैं? आजकल मैं भी एक प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी इंशाल्लाह एक चैनल के होस्ट साथ। करने के लिए? हाँ जी, मैं होस्टिंग भी करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी न्यूज़ एंकर भी थी मैं। आई नो दैट आई नो। हाँ, तो सुनिए, न्यूज़ एंकरिंग जब आप कर रही थी उससे आपने फिर क्यों शिफ्ट किया इस प्रोफेशन की तरफ? अच्छा, ऐसा हुआ था कि शुरू से ही मुझे पता था कि मुझे एंटरटेनमेंट में जाना है और मेरे अंदर वो एक्टिंग वाली चीज़ है। अब लाहौर और कराची में पेरेंट्स नहीं जाने देते थे। मैंने कहा यार टीवी पे तो आना है, कुछ हो जाए चलो खबरें ही पढ़ लेते हैं। टीवी में तो दिखेंगे ना। लेकिन मुझे लगता है खबरें पढ़ना बहुत मुश्किल है फातिमा। एक यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रेट फेस और आप खबरें पढ़ रहे होते। मुझे डर एक चीज़ का लग रहा होता है कि कहीं हंसी ना आ जाए, कहीं हंसी ना आ जाए। आई थिंक शुरू में कभी आपके साथ ऐसे हुआ? हाँ, बट लाइव बहुत मुश्किल होता है, रिकॉर्डिंग बहुत सेफ होती है। लाइव मुश्किल होता है। और ऊपर से कभी यू नो समहाउ आर्मी के रैंक आप गलत बोल दे तो आप ऑफ एयर हो सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती, कुछ भी हो सकता है, आप उनका नाम गलत नहीं बोल सकते। तो इतना प्रेशर होता था, लाइक नहीं यार मैं प्रेशर में काम करने वाला बंदा नहीं हूँ।
लेकिन फातिमा मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स ने कभी मुखालफत की कि बेटा तुम ये क्या टीवी पे काम करोगी? नहीं, अब्बा ने थोड़ा सा उनको अजीब लगा था। मुझे लगता है मैं बड़े अच्छे टाइम पे आ गई थी। वो सारी स्ट्रगल मेरी बहन ने देख ली थी पहले। अच्छा। हाँ, और लड़की टीवी पे आ रही है वो उस टाइम पे 2005 और 6। लेकिन फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स दे फाइन विद इट कि अच्छा चलो ठीक है। हाँ, एक करियर बस ठीक है, दूसरे के लिए फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल है। अच्छा फातिमा, जब आप ज़ाती ज़िंदगी की बात करते हैं, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, यू नो, आपके पास की वजह से कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ से डिटैच होना थोड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में? हाँ। कि जब भी लोग मिलते होंगे आपको लगता होगा कि बैक ऑफ द हेड वो पुरानी बातें कहीं मुझसे दोबारा ना करने लगे, इंटरव्यूज़ में या कहीं भी? हाँ, ऐसा होता है। और अब आके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि चाहे हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की सोच आज भी वही है और ये बहुत मुश्किल रास्ता है जो मैंने अपनाया है। हाँ। इसीलिए औरतें ये रास्ता अपनाती नहीं हैं, जो है जैसी है वैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं और गलत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। अच्छा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को एक और चांस देने के बारे में, यू नो, मीटिंग समबडी एल्स, रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए, या अभी रिलेशनशिप काम से अभी वर्क की तरफ फोकस किया? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई एतबार के काबिल है इंसान यहाँ पे। नहीं, अब मुझे लगता है वो ट्रस्ट वाला फैक्टर एक आता है कि इतनी आसानी से नहीं होगा। वो आई थिंक वो बहुत मुश्किल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन और हजरात, अगर आप हसास हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, और अगर आपके सोल पे स्कारिंग हो जाए, सोल पे अगर आपके अंदर एक ज़ख़म हो, आई थिंक वो भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। फातिमा, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप एक इंस्पिरेशनल फिगर भी हैं, द वे यू हैव कम आउट ऑफ योर रिलेशनशिप, और आज आप अपने करियर की तरफ देख रही हैं। मुझे एक बात बताएं, कमिंग आउट उस सारे ट्रॉमा से, उसके लिए आपने क्या आपने स्टेप्स लिए थे? आई थिंक ये आप अकेलेपन में रहते हैं तो आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकता। वैसे ना एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है दर्द। मुझे अब आके रियलाइज़ हो रहा है कि वो दर्द जब तक एक्टर के अंदर नहीं होगा ना, वो आंखों में दिखेगा नहीं। और मुझे लगता है आपका बनता है। और हाँ, और फातिमा, मुझे लगता है कि वो जो दर्द है वो उसी तरह गुस्से में भी ट्रांसलेट होता है कहीं ना कहीं। जो गुस्सा होता है आई थिंक वो भी दर्द की एक छवि होता है, जो कि आई थिंक उसी तरफ ट्रांसलेट हो रहा होता है। लेकिन अच्छा, अकेलेपन ने बहुत सिखाया, खामोशी ने, और फिर जब बाहर निकले और दुनिया देखी तो मैंने कहा यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से, मुझे एक मैं खाइफ होता हूँ या मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो ये कि लोग बार बार आपका माजी आपके सामने लाते हैं, डिस्कस करते हैं, सामने लाते हैं, डिस्कस करते हैं। और फातिमा, मैं जब व्हेनेवर आई लुक एट यू ऑन टेलीविजन, में आपको देख रहा होता हूँ, आपको देख के ये एहसास नहीं होता कि आपकी ज़रा सी भी ट्रबल्सम लाइफ रही है, या पहले लाइफ में कुछ ट्रबल्स थे, पर्सनल एंड पे कुछ ट्रबल्स थे, इस तरह का लगता नहीं, क्योंकि आपने इतना ज़बरदस्त, यू कम अक्रॉस एज अ हैप्पी गो लकी एक। और आई थिंक बहुत सारी ख़वातीन अगर हमारा शो देखिए, रिलेशनशिप के जो इंट्रिकसीज होते हैं, जो अंदरूनी बातें होती हैं, वो दो लोग ही समझ सकते हैं जो उस रिलेशनशिप में हो। हम जो बाहर बैठे हुए देख रहे होते हैं, फजूल में इतने बड़े बड़े अपने जजमेंट्स पास कर देते हैं, बातें कर देते हैं। ऐसे कहते हैं दिखता कुछ है, होता कुछ है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फातिमा, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बारे में सोच रही है ड्रामों के हवाले से? ड्रामों के अलावा मैंने सोचा ना थोड़ी सी होस्टिंग कर लें साथ। किस नौइयत का शो है आपका? एंटरटेनमेंट शो है वो। ठीक है, एंटरटेनमेंट बेस्ड शो है। वेरी नाइस। तो कौन से चैनल के लिए कर रहे हैं? ये एक नया चैनल आ रहा है, सुनो टीवी, ISPR का। सुनो टीवी, उसके ऊपर लाहौर टीवी। वेरी नाइस। अच्छा, आपको ये गाने की तरफ आपका इंटरेस्ट रहा कभी? हाँ, सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, क्या क्या सुनती है? ज़ौक़ बहुत अच्छा है मेरा। हाँ, यहाँ मैं कह नहीं सकते, अरिजीत सिंह बहुत सुनती हूँ। वेरी नाइस। नहीं आप कह सकते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज 2022, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, हाँ। और लोकल म्यूजिक में कैसे? गज़लें रात में सुनने का बड़ा मज़ा आता है भाई। वेरी नाइस। अच्छा, ट्रैवल करने का शौक है आपको? हाँ। कहाँ इतना भी नहीं, बट मैं वो उन लोगों में से हूँ जो होटल में जाके कमरे से बाहर नहीं निकलते। कितनी बुरी बात है फातिमा, अंदर इतना मजा आ रहा है, बेड पे खाना आ रहा है यार, बाहर जाके क्या करना घूम के। लेकिन इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतनी एक। अच्छा फातिमा, कोई माजी की ऐसी बातें हैं जो कि यू नो व्हाइल ग्रोइंग अप, स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे, जब आपने सोचा हो कि मैं पायलट बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी? नहीं, मॉडलिंग का शौक था उस वक्त बचपन से ही मॉडलिंग का शौक? रैंप पे चलती मॉडल्स क्या लगती थी, यू नो, टीवी पे देखते थे। नहीं, मैंने नहीं की। हाँ, फिर एक्टिंग में आ गए।
लेकिन मॉडलिंग आपको करनी चाहिए थी, आप यू आर वेरी हाँ, मेरी हाइट थी, फिर सारे मुझे कहते थे, फिर मेरा वो और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता था। अच्छा यार, बट आई थिंक लाहौर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है मॉडलिंग का। है। हाँ बस हमें कराची पसंद आ गया था, हम यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया। नहीं, वो एक्टिंग वाली चीज़ थी ना, वो निकालनी अब बहुत ज़रूरी हो गई थी। वेरी आई थिंक मौका मिला था। बिल्कुल सही बात है। कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने का? मैंने उसामा के साथ पहला प्रोजेक्ट किया था, मेरा दिल मेरा दुश्मन, सिक्स सिग्मा का एक प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट वो था। और अब और उसामा बहुत बुरा टीचर है वैसे, मतलब वो थोड़े बुरे नहीं इन सेंस के, वो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, कहते हैं नहीं तुम निकालो, करोगी, तुम कर सकती हो। मैंने कहा अली रजा उसामा, हाँ, मैं उस टाइम पे किसी और फेज में थी मेंटली तौर पे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी मुझे उससे निकालने के लिए कि तुम करोगी। और आई थिंक आप बहुत सक्सेसफुल यू हैव कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा एंड दैट ट्रबल। ऐसा ही लिखा था बस कि मैंने इस सब से गुजर के यहाँ पे आना है। मैंने वही कहा ना, दर्द बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन कभी कभी फातिमा ऐसा भी होता है कि हम लोग वो जो दर्द जिसको हम दर्द कह रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो एक ज़बरदस्ती की एक जंजीर भी कभी कभी पैरों की होती है। मेरे ख्याल से वो दर्द भी नहीं रहना चाहिए। आई थिंक आपको इंसान को उससे भी आज़ाद हो जाना चाहिए जब आप आगे बढ़ जाते हैं। मुझे तो लगता है जितनी भी तल्ख यादें होती हैं ज़िंदगी की, वो तल्ख तजुर्बात होते हैं, उनको एक वक्त पे आपको भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जलता हुआ कोयला होता है। लोग नहीं भूलने देते, लोग नहीं भूलने देते। कितनी सही बात कह रही है ख़वातीन और हज़रात। फातिमा सोहेल हमारे साथ है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फातिमा सोहेल, एक बहुत ही डायनामिक खातून है, एक्टिंग करती हैं, होस्टिंग करती हैं और गाना सुनती हैं बहुत अच्छा। इनको गाना सुनने का भी शौक है, गाने का सुनाने वाले वैसे। नहीं, मैं तो इतनी जरूरत मुझे तो मेरी गाना नहीं आता कि मैंने आपको सुनने का कहा, गाने का कब? नहीं, वैसे आपको गाना आता है? नहीं, मुझे बिल्कुल वरना मैं अब आप होस्टिंग शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, पहली दफा मेरा यूं कोई इंटरव्यू कर रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सवाल करूं। प्लीज करें नहीं, पहली दफा नहीं, एक दो बार हुआ, बट वो एक अंदर से होस्टिंग वाली चीज आती है ना, मैं सवाल करूं। और आप बताएं, आप मॉर्निंग पर्सन है या नहीं? अब तो आप होंगे, मॉर्निंग शो करते हैं। मैं तो अब ना जिस तरह का मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं तो एक एक को चाहता हूँ कि हर कोई अब मॉर्निंग पर्सन बन जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स मॉर्निंग पर्सन बनना इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है सुबह अगर आप अपना दिन शुरू करते हैं तो वो बेहतरीन दिन वही होता है जो मैं अपना दिन सुबह शुरू करता हूँ। जिन छुट्टियों के दिन मैं दोपहर 1 बजे सो के उठता हूँ फातिमा, मुझे लगता है वो दिन कहीं बीच में खो जाता है। वहाँ मुझे कोई दिख ही नहीं रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सारा कुछ है। अच्छा फातिमा, किस तरह के ड्रामे करने में इंटरेस्ट है, क्या करना चाह रही है? मुझे लगता है कि वैसी चीज़ मिल नहीं रही है अभी जो करना चाह रहे हैं। मिल नहीं रही है, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, मुझे लगता है लोग अभी तक वो सास बहू वाले ड्रामों में से लड़का लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, ये सब चीज़ों से बाहर ही नहीं आ रहा। आई थिंक वो जो हिट है ना, वो सब्जेक्ट्स हिट है। हाँ, ये भी बस तो लोग यही देखना चाहते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं होती जो आप चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एक बात बता, अगर आपको कोई ऐसा ड्रामा ऑफर हो जिसकी कहानी आपकी ज़ाती ज़िंदगी से बहुत मुशाबत रखती हो, आप कंफर्टेबल होंगी वो करने में? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। आपको ये नहीं होगा कि मैं अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी में नहीं। कुछ करूँ? वेरी नाइस। कर लूँगी, बल्कि कोई और करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मैं खुद क्यों ना करूँ। हाँ ऑफ कोर्स। वो इमोशंस, वो चीज़ें, वो सब फील करना, तो आई थिंक वो बेहतर कर सकूँगी। अच्छा फातिमा, आपको क्या लगता है ऐसी ज़िंदगी में किसी भी रिलेशनशिप में एज जनरल आपको क्या लगता है वो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं विच कैन गो रॉन्ग एंड स्पॉइल अ रिलेशनशिप? आई थिंक वो एक ही दफ़ा में नहीं होता, वो एक प्रोसेस वो एक होता रिश्ता है। कई मौत मरता है, कई बार, उसको ऐसे कह सकते हैं आप। तो वो होता चला जाता है, एक पॉइंट आता है कि फिर आपकी बस हो जाती है, बस हो जाती है। बस हो जाती है। आप कहते हैं ना, आप गलत चीज़ों पे कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो आपका दिल और आपको अंदर से एक होता है ना, अपनी ज़ात बत कह रही होती है बार बार कि कुछ गलत हो रहा है, मत करो इस पे कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस भी तो होती हैं जो आपके कान भर रही होती हैं या आपको नेगेटिव कर रही होती हैं। हमारे बीच ऐसे आसपास वो लोग नहीं थे। आई थिंक वो खुद ही मेन रीज़न थे। अच्छा, आपको लगता है कि आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी या ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी? हर रिलेशनशिप में आई थिंक लड़के लड़कियां होता है ना, शुरू में बड़े पोजेसिव होते हैं आप, और बड़ी छोटी उम्र में शादी हो गई और आपकी ज़िंदगी का वो पहला इंसान हो और आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते थे, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं।
तो आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग आपको? आई थिंक चीट और डोमेस्टिक वायलेंस। सबने ज़िंदगी में थप्पड़ तो खाए होंगे, लेकिन जो थप्पड़ आपको आपके हस्बैंड से पड़ता है ना, उसका दर्द बहुत बुरा होता है। वो बहुत ज़ोर से यहाँ पे हिट होता है, तो वो बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। तो लोग रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनमें से नहीं हूँ। आपने कभी आपने डिस्कस किया अपने पेरेंट्स से पहली बार, कभी किसी को बताया? एक्चुअली थी लव मैरिज, तो लाइक यार ये कैसे अब शेयर करेंगे, तो हो गई है। नहीं, काफ़ी टाइम बाद जाके उनको बताया था, तो उन्होंने मतलब इस बात पे मुझे कहा था कि हमें नहीं लग रहा अपने एक्सपीरियंस से कि ये चीज़ चलेगी आगे। और वो मैं थी जो उसको ड्रैग करती 3 साल और 2 साल और तो फिर एक पॉइंट था जब समझ आ गई थी अगर 5 साल में कुछ नहीं बदला तो अगले 5 साल में भी नहीं बदलना, अगले 5 साल भी ऐसे होंगे। लेकिन 15 साल फातिमा, मुझे लगता है कि आई थिंक जिस तरह कहा जाता है कि एक रिश्ता एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक बंदा चलाना चाह रहा, दूसरा नहीं इंटरेस्ट शो कर रहा, तो कैसे चलेगा? और मुझे तो लगता है कि देखें, एक ये ऑफ कोर्स एक 2 तरफा नज़रिया भी होता है, एक और तरफ की भी तो एक कहानी होती ही है। एक इस तरफ की कहानी, एक उस तरफ की कहानी है, दोनों अपनी जगह अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। आपके ख्याल से मर्द और औरत में इन जनरल ज़्यादा कसूर किसका होता है? ये तो नहीं आप कह सकते। मैंने औरतें भी बहुत गलत देखी हैं और मर्द भी देखे हैं, मर्द अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं। तो ये नहीं हर आप रिश्ते में कहते हैं, डिफरेंट हर रिश्ते में डिफरेंट। मेरे ख्याल से आपको मेंटली प्रिपेयर होकर शादी करनी चाहिए, ऐसी बस शादी नहीं कर लेनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने चलानी है या आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर जगह आपको लगता है कि अरेंज मैरिजेस बेहतर होती है? मुझे अब लगता है हाँ, कि माँ बाप ही सही फैसले करते हैं। हाँ, अब लगता है कि अरेंज मैरिज बेहतर होती है। वैसे आपकी क्या मुझे रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा पूछ लो। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मेरी तो लव मैरिज है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, Really? लेकिन ये it's अब been 6 years। किस्मत की बात होती है, लव मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल होती हैं। हाँ, लेकिन मुझे आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग इन्फैचुएशन को, क्रश को लव समझने बैठ जाते हैं। आदत को स्पेशली आदत को लव समझने बैठ जाते हैं, है ना? ऐसा होता हाँ, है ऐसा होता है। काफ़ी दफ़ा। लेकिन फातिमा, ऑफ कोर्स जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, आपका ये जो माजी, ये जो पुरानी चीज़ें हैं, आप इसको ऑफ कोर्स आप इससे पीछे तो छुड़ा नहीं सकती। नहीं, ये लेबल आपके साथ रहता है। हाँ, और ये आपको आई थिंक, लेकिन ऑफ कोर्स अकेले ज़िंदगी गुजरती भी नहीं है। आपने आगे के बारे में क्या सोचा? आगे के बारे में मैंने यहाँ तक नहीं सोचा हुआ था जहाँ पे आज खड़ी हूँ। तो फिर सोच के दिमाग खराब करने वाली बात होती है, ओवर थिंकिंग वाली। अभी यू आर टेकिंग एज इट कम्स टू यू। हाँ, मैंने देखा कि यार उस टाइम पे इतना परेशान होती थी, मुझे पता ही नहीं था आगे चीज़ें इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी अल्लाह ने प्लानिंग की होगी। तो ही इज़ द बेस्ट प्लानर। तो अब नहीं मैं सोचती, मैं कहती हूँ बस ठीक है, सरेंडर कर दिया अल्लाह के आगे। अच्छा, आपको लगता है कहीं कहीं आपकी भी गलती थी आपके रिश्ते में? ऑफ कोर्स आई थिंक हाँ, गलती किसी एक की तो हो नहीं सकती, है ना? गलती ये दिखती है, कहते हैं ना हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा किसी की बातें भी नहीं मान लेनी चाहिए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो कर दें और अगला आपकी कदर करना ख़त्म हो जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है ये चीज़ हुई है, और अब आके लगता है कि अब खामोश रहना बहुत बेहतर है और आगे बढ़ना। झगड़ा करना रिश्तों में खामोशी बहुत बेहतरीन हल होती है। अच्छा फातिमा, जैसे ऑफ कोर्स सारी दुनिया आपको देखती है टेलीविज़न के ऊपर, आपको जानते भी हैं बहुत सारे लोग, यू आर एजुकेटेड, रिफाइंड, और आजकल की लड़की, आपको दकियानुसी पुराने ज़माने की एक दकियानुसी सोच की मालिक नहीं, आप एक प्रोग्रेसिव खातून है। अगर आपका कभी सामना होता है दोबारा से ऐसी, आप सेम इंडस्ट्री में काम करें, इफ़ यू कम अक्रॉस ईच अदर, आप एक दूसरे से किस तरह डील करते हैं? हाउ वुड यू ग्रीट ईच अदर? वो मुझे देख के चले जाते हैं, मैं तो वही होती हूँ लाइक यार मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं चिल करती हूँ। मैंने 1-2 बार हुआ ना, वो मुझे देख के चले गए, मैंने कहा ठीक है। लेकिन अगर आप लेकिन If the मुझे ball लगता is है in- अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। अच्छा लगा आपसे मिलके ज़िंदगी में। आपका रास्ता वो, हमारा वो। अच्छा, यानी नो बैड ब्लड, अगर आपके सामने है तो आप अच्छी तरह से हेलो हाय। नेगेटिविटी कर और सकते ये किसी के लिए हेट रखना, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों की जगह है अब। क्योंकि मैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं जब भी मिला हूँ मेरा एक बड़ा अच्छा उनके साथ तजुर्बा रहा है, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी नाइस। लेकिन ऑफ कोर्स पीपल आर डिफरेंट इन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स के में बहुत अच्छे हैं, और मैं तो हमेशा कहती हूँ वो एक्टर बहुत अच्छा एक्टर बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक वो एज अ पर्सन आल्सो जब भी इज अ वेरी वार्म एंड अ वेरी
नाइस पर्सन जब भी आप मिलते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की खवातीन और जो डायनामिक्स होती है वो वही दो लोग जानते हैं जो उस रिलेशनशिप जो में उस होते relationship में हैं। होते हैं। और ऑफ कोर्स आप किसी के साथ आप जॉब हर किसी के लिए खास नहीं हो सकते। कोई मेरी अगर तारीफ कर रहा होता है तो मैं एक सेकंड के लिए स्टक हो जाती हूँ, यार मैं किसी के लिए तो इतनी बुरी थी। तो आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, हर किसी की बुक को। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं फातिमा, तजुर्बे से आई थिंक जो इंसान होता है ना उसका माइंड विद एज ग्रो करता है। वो उसके तजुर्बात की वजह से एक इंसान ग्रो करता है। और कभी कभी इंसान को अपनी पुरानी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है कि मेरे क्या डिसीजंस थे, ये तो होता है। है ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया था। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा अपने शो पे बताता हूँ सबको कि आइदर यू विन और यू लर्न। या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। और आप अगर सीख जाते हैं तो फिर ऑफकोर्स फिर ज़िंदगी आपके लिए और आसान होती है और आगे का रास्ता बड़ा हमवार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपके पेरेंट्स का आपके साथ आपकी सेपरेशन के बाद, शादी ख़त्म होने के बाद आपका पेरेंट्स का कैसा रवैया रहा? माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और अब तक वो मेरे साथ खड़े हैं। तो जब मैंने इस शादी से निकल के देखा बाहर की लड़कियों को सपोर्ट नहीं होती उनकी फैमिली की तरफ से, तो मेरे लिए एक ये प्लस पॉइंट था या बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है आज तक। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली हमारे यहाँ से लड़कियाँ इसलिए भी अब्यूसिव शादी से नहीं निकलती हैं क्योंकि एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी वाली एक चीज़ आ जाती है, वो एक मेन वजह है। अच्छा, एक अजीब सी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़वातीन करती हैं। एक कोई भी लड़की जिसकी रिलेशनशिप ख़राब हुई हो या वो ब्रोकन मैरिज से हो या उसका सेपरेशन हो गया, तो उसको जितने भी सिंगल ज़्यादातर लोग होते हैं वो एक एज एन ऑप्शन देखने लग जाते हैं। वो लड़की मतलब एक वो उनके लिए एक इजी टारगेट बन जाती है और वो समझते हैं कि दैट शी इज़ अवेलेबल। और हर कोई एक हमदर्दी का हाथ बढ़ाना, एक दोस्ती करना कि हमें बड़ा तुम्हारा दर्द ये बड़ी अच्छी बात आपने नोटिस की है। मर्दों की बात मर्दों को ही पता होती है। आप भी सोसाइटी में देखते हैं, हाँ ऐसा है। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ है ऐसा। और आपको पता था कि इनके इंटेंशंस भी क्या आई हैं? थिंक आपको वो वाइब आ जाती है एक बंदे से, नेगेटिव पॉजिटिव, कि हाँ कि क्या चाह रहा है या क्या बात कर रहा है। आप कैसे डील करती हैं? मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ अब। अच्छा, अब कोई जवाब नहीं, नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है अपनी एनर्जी आप देते हैं कि किसी को रिप्लाई भी करके, तो अपनी एनर्जी भी ना दे। लेकिन फातिमा देखिए, ऑफ कोर्स यू आर एन इमोशनल बीइंग। आप इमोशनली ऑफ कोर्स हर्ट है या आप थोड़ा सा डाउन है, कुछ है, ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसे लोग होते होंगे जिनकी तरफ यू टर्न टू फॉर स्ट्रेंथ कि यार मैं इससे बात करके मुझे बड़ा हौसला मिलता है या ये एक सोर्स है। कि उस तरह के लोग हैं आपकी ज़िंदगी हाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। में? और आप बताना चाहती हूँ? नहीं नहीं अब सारी बातें बता दें हम टीवी पे, गलत बात है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये बेटर करता है। हाँ ऑफ कोर्स। और मैं इस बात को बहुत फर्मली मानता हूँ कि इंसान को इंसान से खुशी मिलती है। आपके पास बहुत बड़े बंगले हो, बेतहाशा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हो, चीज़ें हो, अकेले तो आप उसमें सफ़र नहीं कर सकते। आपको अंदर से खुशी आती है। नहीं। और मुझे लगता है फातिमा, खुशी इंसान से इंसान का एक तजुर्बा है। इंसान इट्स फ्रॉम अ ह्यूमन टू अ ह्यूमन। आपको देखिए खुशी आपको आपकी सहेली से, आपके दोस्त से, वालदैन से, बच्चों से, एक इंसान से ही इंसान तक खुशी आती है। आप कोई घर ले लें, गाड़ी ले लें, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और आप अगर अकेली हो तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आई थिंक वो चीज़ आप एंजॉय करते हैं उसी वक्त। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ जिस तरह आप मेहनत करते हैं कुछ बनने के लिए या कुछ कमाने के लिए, तो रिश्तों पे भी मेहनत करते हैं तो वो फिर मिलता है उसका। तो रिश्तों में मेहनत बहुत ज़रूरी है। अच्छा फातिमा, अब बहुत जाके प्यारी चीज़ है आई थिंक। बहुत प्यारी चीज़ है। रिश्ते आप बाहर से जैसे मर्जी जख्मी होके आए हैं, जिस हालत में आए हैं, आपकी फैमिली या लोग वो वो मरहम खड़े लेके, रहते हैं। इवन आप उनको टाइम भी नहीं देते, वो होते हैं आपकी बैक पे। और वो आई थिंक वही मरहम का काम भी करते हैं आपके पे। फातिमा, आपने आगे कभी पढ़ने के बारे में, कोई कोर्स करने के बारे में, दिल कुछ कर अपने रहा है आप को आजकल मेरा बहुत। स्ट्रेंथ? हाँ न्यूयॉर्क से मेरा दिल कर रहा है फिल्म एंड टीवी पढ़ने को आजकल। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। आपका सिर्फ दिल कर रहा है, उसके बारे में आप कुछ कह रहे नहीं, वैसे मैं यूएस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में करके आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। ठीक है। तो बट मैंने सोचा मैंने किया क्या है यार, इस बात पे भी सोची मैंने किया कि पढ़ना मैंने फिल्म एंड टीवी था, कि मैंने किया क्या है। तो नहीं इंशाल्लाह हाँ है आजकल माइंड की, कुछ नहीं तो चलो पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अब। लेकिन अभी आपका पूरी जो फोर्सेस है वो एक्टिंग की तरफ हाँ अभी काम के ऊपर, काम भी ज़रूरी है। अच्छा, अभी मेरा पहले भी आपसे हो रही थी, मैं पहले पूछ रहा था किस किस्म के आप ड्रामे करना चाहती हैं? किस किस्म के? आई थिंक डार्क डार्क सीरियल। वेरी नाइस।
डार्क पर्सनैलिटी हूँ ना, यू नो नाइट। लेकिन अगर अब देखिए जिस तरह अगर आप अभी एक यंग, ऑफ कोर्स यू आर यंग एंड यू नो यू आर वेरी इम्प्रेसिव ऑल्सो, अगर आपको कोई मूवी में मिले पूरा ऑल रोमांस, आइटम सॉन्ग्स, नाच गाना, उसके लिए आप उसके अलावा भी बहुत कुछ है। नहीं अब मना कर देंगी वो? हाँ नहीं, स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि एक जैसी स्टोरी जैसी चलती आ रही, कुछ डिफरेंट हो कि लोग देखें, एंजॉय करें, उनको मज़ा आए, तो वो ज़रूर करेंगे। Of course, ज़बरदस्त। ख़वातीन और आज़ाद, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फातिमा सोहेल। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। फातिमा सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप फातिमा से कोई बात करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस एंड टॉक टू फातिमा राइट हियर। अच्छा फातिमा, जब भी आप टेलीविज़न पे आजकल ड्रामे देख रही होती हैं या जो प्रोजेक्ट्स देख रही होती हैं, उनसे आपको क्या शिकायत है? कोई शिकायत है? मैंने यही काम करना है, प्लीज़। कोई शिकायत नहीं है? नहीं, अब तो कुछ यू नो बोलते वक्त सोचना पड़ता है। नहीं यार, यही काम करना है, इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। कंट्रोवर्सी बन जाती बिला वजह। हाँ ये बात तो है। तो अभी जो जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं आप वही हम कर कह रहे रहे हैं बस ठीक है, लोग देख रहे हैं ना, चल रहे हैं, चलने दें। चल रहे हाँ, लेकिन बहुत से हैं कुछ टीवी चैनल्स, उनका मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहती, लेकिन उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बहुत बेहतर की है। जैसे लेकिन फातिमा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती या मीडिया में नहीं होती तो आप क्या काम करती? एक अदद न्यूज़ एंकर थी मैं। क्या होती मैं? अगर आप मीडिया टोटली न्यूज़ एंकर भी अगर आप हटा दें तो आप क्या काम करते? एयर होस्टेस बनने का शौक था और एक टाइम पे मॉडलिंग करने का शौक था। हाँ, अब एयर होस्टेस आई थिंक इज और अ अब मुझे ग्रेट लगता है बिजनेस वुमन होना चाहिए। और किस चीज़ का बिजनेस करेंगी तो? किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए? आई थिंक रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। नॉट बैड। प्लीज़ मुझे तो डिस्काउंट पे आप एक अपार्टमेंट छोटा सा दिलवा दीजिएगा। कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगी जब उन क्या लड़कियों को मैसेज जो देना चाहूँगी? जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ और उनका एटीट्यूड और दिमाग जितना ख़राब हुआ है, बस मैं वो देख रही होती हूँ। यार आप लोग हम्बल रहें, अपने काम पे फोकस करें, और बस फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं। तो यू नो आप अपने काम के साथ जितने ऑनेस्ट होंगे तभी आपके रास्ते आसान होंगे। तो हम्बल रहें और अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, वो ज़्यादा सीखें। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे आपका फ़ोन और इधर उधर के लोग जो आपको मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि आप स्क्रीन पे आ रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर सुबह आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। लेकिन हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सीखते रहिए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग। जब तक आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी ने आपको एक मौका दिया हुआ है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का। तो आगे बढ़ते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।